गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबको नमस्कार। मेरा नाम मुकेश है और मैं शिमला से बिलोंग करता हूँ। आप सबका स्वागत है ट्रस्ट बिटकॉइन की इस ट्रेनिंग सेशन में। नए लोग आज होंगे नहीं, सब ज्वाइन लोग ही होंगे डेफिनेटली। और कुछ नए लोग हों तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सीख सकते हैं। एजुकेशन में सबका राइट होता है और एजुकेशन हमेशा विदाउट कॉस्ट होनी चाहिए। तो इसलिए आज से एक ट्रेनिंग सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये 26 दिसंबर तक चलेंगे, लगभग 4 महीने। 26 दिसंबर को थर्सडे है, हम लास्ट सेशन कर रहे होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि उस समय हम सेकंड फेज की क्लोजिंग भी मना रहे होंगे। तो अगले 4 महीने में हम सेकंड फेज क्लोज भी करने वाले हैं और ये ट्रेनिंग सेशन भी हमारा चलता रहेगा। और इस ट्रेनिंग सेशन की वजह से जो लोगों में ज्ञानवर्धन होगा इस इंडस्ट्री के बारे में, थर्ड फेज को कंप्लीट करने में हमें बहुत योगदान मिलेगा उससे। तो इस सेशन में जो लोग आज हैं या जो आने वाले समय में आने वाले हैं लोग, वो रेगुलर रहें हर थर्सडे को। उससे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपकी नॉलेज में होने वाला है। मैं कोई सिखाने वाला नहीं हूँ या टीचर नहीं हूँ, या यहाँ कोई भी टीचर नहीं है। सबका अपना अपना अनुभव है। किसी ने 2 साल इस इंडस्ट्री में काम किया, किसी ने 4 साल किया, किसी ने 5 साल किया, किसी ने 8 साल किया। तो सबका अपना अपना अनुभव है इस इंडस्ट्री को लेके। किसी ने कहीं पैसा डुबाया, किसी ने कमाया। कोई आरओआई प्लान में भी काम कर चुका है, कोई जेन्युइन प्लान में काम कर चुका है, कोई बिटकॉइन में काम कर चुका है, कोई इथेरियम में कर चुका है। तरह तरह के प्लान में लोगों ने काम किया है। और बहुत सारे लोगों का आज समूह है, क्योंकि हम एज ए कम्युनिटी हैं। यहाँ कोई मालिक तो है नहीं, हम सब ट्रस्ट बिटकॉइन कम्युनिटी का हिस्सा है। मैं भी उसी का पार्ट हूँ, आप भी उसी का पार्ट है। तो सब लोग उस कम्युनिटी का पार्ट हैं, तो सब लोगों का अपना अपना अनुभव है। उन अनुभवों का निचोड़ आपको इन पूरे ट्रेनिंग सेशन में मिलने वाला है 26 दिसंबर 2024 तक। और हो सकता है आज आपको यकीन ना हो, बट 26 दिसंबर को ही हम सेकंड फेज भी क्लोज करने वाले हैं और डेफिनेटली क्लोज होने वाला है। तो जिन लोगों को भी ये लगता हो कि अभी साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 2 साल बाद हम कॉइन परचेज करेंगे, तो बहुत जल्दी एक ऐसा दिन आपको देखने को मिलने वाला है ट्रस्ट बिटकॉइन में कि आप सोच रहे होगे कि अभी मैंने 5 लाख के कॉइन लेने थे और आपको टीयूएसडी मिलेंगे नहीं। आप हाथ मलते रह जाएंगे और $100 रेट हो जाएगा। $100 में खरीदने पड़ेंगे और मजबूरी है, खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि 100 से 1000 भी जाना ही है। जब 10 से 100 जाएगा तो 100 से 1000 भी जाएगा, 6 गुना तो तब भी होगा। तो जिन लोगों को अपनी पोजीशन बनानी है, जिन लोगों को थर्ड फेज के लिए कॉइन परचेज करने हैं, तो देरी मत करिएगा। मेरे बोलने का मकसद आपको मोटिवेट करना नहीं है कि आप कल जाके कॉइन खरीदिए। जिसका जितना बजट हो, जिसको भी थर्ड फेज में सेल करने हैं, क्योंकि सेल उसी के हो पाएंगे जिसके पास कॉइन होंगे। जिसके पास होंगे नहीं, वो तो सेल कर नहीं पाएगा ना। तो इसलिए कॉइन सेल करने के लिए तो खरीदने पड़ेंगे। अब $10 में तो हम सेल कर नहीं सकते, क्योंकि $1 में हमें मिले नहीं। जिन लोगों को मिले उनके सेल हो रहे हैं। तो अब अगर $100 में सेल करने हैं तो कॉइन तो खरीदने पड़ेंगे। वो खरीदने तब पड़ेंगे जब मिलेंगे। और दिसंबर आते आते मिलने बंद हो जाएंगे कॉइन। $100 में ही कॉइन खरीदने पड़ेंगे हमें बहुत जल्दी। ये जो सेकंड फेज है क्लोज हो जाएगा। उसका मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। आधा घंटा अभी हम इन चीजों पे डिस्कशन करेंगे, गाड़ी के ऊपर भी डिस्कशन करना। उसके बाद हम अपने ट्रेनिंग का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो जब फर्स्ट फेज हमारा शुरू हुआ था 14 जनवरी 2023 को, तो लगभग 2 महीने में 2 लाख कॉइन सेल हुए थे। 2 लाख कॉइन में से भी 2-3 तो बड़े इन्वेस्टर थे जिनके अभी कॉइन बिक रहे हैं 78, 79, 80 पोजीशन पे। उन्होंने ही खरीदे थे। कुछ और इनिशियल इन्वेस्टर थे, उन्होंने खरीदे, कम्युनिटी ने नहीं खरीदे थे। तो उसके बाद कम्युनिटी बननी स्टार्ट हुई, तो मेरे ख्याल से अगस्त तक शायद 4-5 लाख या 6 लाख कॉइन हमारे सेल हुए थे अगस्त तक। जुलाई, शायद जुलाई एंड तक। उसके बाद अगस्त और सितंबर में बाकी सब कॉइन सेल हो गए थे। तो बहुत सारे लोगों के हाथ में पैसा था। वो अभी भी याद होगा शायद, जो लोग फर्स्ट फेज के लोग हैं, बहुत सारे लोग हाथ में पैसा लेके बैठे थे कि हमें $1 में कॉइन मिल जाए, लेकिन कॉइन खत्म हो गए। क्योंकि जिस दिन 3 लाख कॉइन सेल हुए थे एक ही दिन में, उस दिन भी किसी को यकीन नहीं था कि 3 लाख एक दिन में बिक जाएंगे। उस दिन भी लोगों को यही लगता था कि अभी 3 महीने बाद भी हमें कॉइन देखने को मिल जाएंगे। उसका कारण क्या होता है? जब भी हम इस किसी भी फेज को स्टार्ट करेंगे, अभी सेकंड फेज हमने स्टार्ट किया, फिर थर्ड फेज भी होगा, फोर्थ फेज भी होगा, कोई भी फेस, ये सारा ट्रेनिंग का ही पार्ट है जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये चीजें आप अगर अपने जहन में बिठा लेंगे तो सामने से जो सवाल आते हैं तो उन सवालों से घबराओगे नहीं आप। तो जब भी कोई फेस हमारा स्टार्ट होगा तो वो जीरो से स्टार्ट होगा। क्योंकि जब $1 में लोगों ने कॉइन खरीदे, लास्ट दिन पे 3 लाख कॉइन बिके, अच्छी कम्युनिटी बनी, 3 लाख कॉइन खरीदे लोगों ने। उससे पहले भी लोगों ने कॉइन खरीदे थे। और जब सेकंड फेस आया, तो आपको क्या लगता है, जिन्होंने वो लास्ट दिन में खरीदे तो दोबारा खरीदने आए थे कॉइन, वो तो सेकंड फेज में खरीदने नहीं आएंगे ना, वो तो बेचने आएंगे कॉइन। तो सेकंड फेज जीरो से स्टार्ट किया हमने, थर्ड फेज भी जीरो से स्टार्ट होगा, फोर्थ फेज भी जीरो से स्टार्ट होगा और फिफ्थ फेज भी जीरो से स्टार्ट होगा। हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आदत से मजबूर है, उनको अलग अलग कंपनियों में काम करने की आदत है, एक कंपनी से मन भर जाता है। तो यहाँ आपको हर फेज में नई कंपनी का मजा मिलेगा, तो इसलिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट बिटकॉइन में ही हर फेज को अलग कंपनी समझ के कर लेना, जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा हर फेज। एक एडवांटेज हमें मिलता है पिछले फेज का, पिछले फेज में जो हमारी कम्युनिटी बनती है, वो कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी होती है अगले फेज को
क्लियर करने के लिए। जब $1 पे हमारा फेज खत्म हुआ तो सेकंड फेज में उन लोगों ने कॉइन तो परचेज नहीं करने थे, डेफिनेटली नहीं करने थे शुरुआत में, क्योंकि सब लोग परचेज कर चुके थे। लेकिन उस समय 2500 लोग हमारे साथ थे जिन्होंने मिलकर काम स्टार्ट किया सेकंड फेज क्लोज करने के लिए। और उन 2500 लोगों की मदद के साथ, उन 2500 लोगों के सहयोग के साथ जब हमने काम करना शुरू किया, रिसोर्सेज बनाने शुरू किए। हमारे यहाँ रिसोर्सेज क्या होता है? हमारे यहाँ रिसोर्सेज होते हैं लोग, कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी बढ़ाने का बिजनेस है। तो हमने रिसोर्सेज बनाने शुरू किए, नए नए लीडर्स ढूंढने शुरू किए, दोबारा से प्लान दिखाने शुरू किए सेकंड फेज में। जब शुरुआत की थी तो उस समय भी लोगों को लगता था $1 में तो बिक गया, $10 में कैसे बेचोगे? अभी $100 में जब शुरू करेंगे तब भी यही सवाल होगा, 10 में तो बिक गया, 100 में कैसे बेचोगे? फिर $1000 में भी यही सवाल होगा, 100 में तो बिक गया, 1000 में कैसे बेचोगे? फिर 10,000 में भी यही सवाल होगा कि 1000 में तो बिक गया, 10,000 में कैसे बेचोगे? एक्सचेंज पे सबके सवाल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर कोई हमसे बात ही नहीं करेगा, ना हम किसी से बात करेंगे। फिर जिसको बेचना है एक्सचेंज पे बेचेगा। एक्सचेंज पे इसी तरह से जाएगा, सवाल भी इसी तरह से हर फेज में मिलेंगे और कॉइन भी इसी तरह से हर फेज में बिकेंगे। सवाल पूछने वाले आदत से मजबूर हैं, हम भी आदत से मजबूर हैं। हमें बेचना आता है, उनको सवाल पूछने आते हैं, बस फर्क इतना है। हम सवाल नहीं पूछते, काम करते हैं, वो सवाल पूछते हैं इसलिए देखते रह जाते हैं। तो जो काम करता है वो पैसा उसने पहले फेज में भी कमाया, दूसरे फेज में भी कमा रहे हैं, तीसरे में भी कमाएंगे, चौथे में भी कमाएंगे, पांचवें में भी कमाएंगे। हर फेज में बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले हैं। तो जब हमने शुरू किया 2500 लोगों के साथ मिलके, तो रिसोर्सेज बनाने शुरू किए, जीरो से शुरू किया, क्योंकि हमें तो पूरी तरह से यकीन था। बहुत सारे नए लोग हैं, उनको कैलकुलेशन समझ में नहीं आती, स्ट्रेटेजी क्या होती है किसी बिजनेस की वो समझ में नहीं आता। उनका दोष नहीं है, क्योंकि कभी बड़ा बिजनेस किया नहीं। अपने कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, हर सबका अपना अपना फील्ड है। हर फील्ड का हमें नॉलेज हो जरूरी नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली किसी भी काम को किया जाता है। तो उसी स्ट्रेटेजी के साथ हम काम कर रहे थे। 7-8 महीने लगेंगे हर फेज में, किसी फेज में 6 महीने, किसी फेज में 8 महीने। सबसे पहले रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ते हैं जब बड़ा बिजनेस हम कर पाए। जैसे प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो उसको पहले बहुत स्पीड बनानी पड़ती है। आप अगर प्लेन में बैठे हो जो भी लोग, तो उनको पता होगा। वैसे तो ट्रस्ट बिटकॉइन में बहुत सारे लोग नेशनल इंटरनेशनल घूमते रहते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, और बहुत सारे लोग विदेश यात्रा बहुत बार कर चुके हैं। तो जब हम प्लेन में बैठते हैं तो जब टेक ऑफ करने से पहले बहुत स्पीड बनानी पड़ती है उसको, लेकिन जब शुरू होता है तो इतनी स्पीड से शुरू नहीं होता। और उस समय हमें लगता है कि बहुत बड़ी स्पीड है। जब रनवे पे चल रहा होता है तो लगता है बहुत बड़ी स्पीड है, लेकिन वो सिर्फ 250 की स्पीड होती है, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। लेकिन जब वो टेक ऑफ करता है तो हमें लगता है कि अब स्पीड कम हो गई, बट उस समय 700-800 की स्पीड होती है, लेकिन हमें फील नहीं होता कि वो स्पीड बढ़ गई। वो स्पीड होती किस वजह से है? क्योंकि वो जो 250 की स्पीड से रनवे पे चलता है, उसी समय वो सारी फोर्स में बनती है। जब इकट्ठा टेक ऑफ करने के बाद वो 800 किलोमीटर 700 किलोमीटर की रफ्तार पे जाता है। तो अभी पिछले 8 महीने में हमने क्या किया है इस फेज में, जनवरी से, क्योंकि 2-3 महीने तो सितंबर के बाद हम काम नहीं कर पा रहे थे, हमारा ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो रहा था सिस्टम, तो और उसके बाद दुबई टूर भी हुआ, तो उस समय 2-3 महीने तो हम काम कर नहीं पाए। दिसंबर से एग्जैक्टली जनवरी में ही काम करना हमने स्टार्ट किया, तो अभी लगभग 8 महीने हुए हैं, 8 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। तो इन 8 महीनों में जो रिसोर्सेज गया, जो फील्ड में काम किया है, आज ऐसे लीडर हमारे पास हैं, ऐसे संसाधन हमारे पास हैं, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी, और जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो आपको दिखाई देते हैं हर रोज ग्रुप में, उनमें भी बहुत सारे ऐसे लीडर हो चुके हैं। आज अगर इस बिजनेस को मैं देखूं, अगर चेक करूं, क्योंकि जहां से मैं देखता हूं मुझे इस समय क्लियर नजर आ रहा है कि दिसंबर में हम इस फेज को खत्म करने वाले हैं। आज इतने रिसोर्सेज हमारे पास हो चुके हैं कि आज से शुरू होकर हम अगले 4 महीने में इस फेज को खत्म कर देंगे, बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। जिसको भी पैसा आना है, किसी को 50 लाख आने होंगे, किसी को 60 लाख आने हैं, तो आप निश्चिंत होकर सोइए, सबको पैसा आने वाला बहुत बड़ा। आपको अब 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने या 1 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिसंबर में ही सबके 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 कॉइन बिकने वाले हैं। हाँ, आगे कितने खरीदने हैं वो आप सोच लेना। अब आज से शुरू करके हम 4 महीने, जो भी लीडर्स हैं जो काम करना चाहते हैं, जो अगले फेज में पैसा कमाना चाहते हैं, जो नहीं कमाना चाहते अगले फेज में, सेटिस्फाइड है, पहले फेज में $1 में खरीदा था, 10 में बिक गया, आप कुछ नहीं करना, तो उनकी उनकी बात नहीं कर रहा। बट जिनको अभी लगता है कि अगले फेज में बहुत बड़ी इनकम करनी है, तो अगले 4 महीने आपको छुट्टियां मनानी बंद करनी है। अगले 4 महीने फील्ड में ही रहना है। अगले 4 महीने में जितनी बड़ी कम्युनिटी आप क्रिएट कर लोगे, क्योंकि अब माहौल है, मोमेंटम है, कम्युनिटी बहुत बड़ी क्रिएट होने वाली है। और जब माहौल होता है तो बहुत बड़ी कम्युनिटी, सब इंडिविजुअल जो नहीं भी कर पाता काम, वो भी कर जाता है। क्योंकि जब एक साथ फोर्स के साथ हम काम कर रहे होते हैं, तो जिसमें जो और नहीं भी है वो भी उस फोर्स के साथ साथ आगे बढ़ जाता है। तो अब मोमेंटम का मौका है, माहौल बहुत अच्छा है। लगभग 60 गाड़ियां अगले 4 महीने में बटने वाली हैं। जब गाड़ियां बटनी शुरू होंगी, अगले हफ्ते से शुरुआत हो जाएगी। आप देखते जाइए कैसा कैसा माहौल अब ट्रस्ट बिटकॉइन में बनने वाला है। धीरे धीरे बहुत स्पीड से बिजनेस बढ़ने वाला है, और इस स्पीड में, इतनी स्पीड से बिजनेस बढ़ने वाला है कि ये $10 में सारे कॉइन खत्म होने वाले हैं। तो किसी को अगर मौका मिल रहा है, आज मौका है आपके पास,
आपके पास कम्युनिटी बनाने का भी मौका है और आपके पास कॉइन खरीदने का भी मौका है। अगर ये मौका 4 महीने में छूट गया तो फिर $100 में ही खरीदना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कॉइन तो लिमिटेड ही है ना, वही 50 लाख है, और जितने 39 लाख समथिंग 40 लाख जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, उतने ही कॉइन है। उसमें से भी 10 लाख माइनस कर देना, ऑलरेडी बिके हुए हैं, इन्वेस्टर्स ने पहले ही पैसा रेडी कर रखा है। वो तो मौका क्योंकि मेरे ख्याल से जब 25 लाख कॉइन हमारे स्क्रीन पे शो होंगे, उसके बाद शायद आप खरीदना भी चाहोगे तो आपको मिलेंगे नहीं, 1 घंटे में ही सब बिक जाएंगे। आप तो बैंक से पैसा निकलवा रहे होगे या अरेंजमेंट कर रहे होगे, 4 घंटे भी लगाए आपने तो कॉइन नहीं मिलेंगे, बिक जाएंगे, क्योंकि ये हो चुका है ऑलरेडी। क्योंकि जो जो लोग खरीदने वाले हैं, मुझे मालूम है कौन कौन लोग खरीदने वाले हैं, और कितना, हमारे लीडर्स भी बहुत सारे हैं और इन्वेस्टर भी बहुत सारे हैं। तो इसलिए बहुत कम कॉइन अब बचे हैं, बहुत ज्यादा कॉइन नहीं बचे, और 4 महीने का हमारे पास समय है। इस महीने सिंगापुर अचीव करने की लास्ट डेट है। कोशिश करिए जितने ज्यादा लोगों को आप सिंगापुर अचीव करवा पाए, सिंगापुर अचीव करवा लीजिए, क्योंकि 26 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। 26 सितंबर से आगे नहीं बढ़ेगी, जो हमारी क्लोजिंग की डेट है उससे आगे नहीं बढ़ेगी। और 26 सितंबर तक जितने भी लोगों को आप सिंगापुर अचीव करवाएंगे, वो सब लोग सेकेंड फेज की क्लोजिंग का फंक्शन मना रहे होंगे सिंगापुर में। अब आप जिस जिसको चाहते हैं आपकी टीम से वो उस फंक्शन में हो, तो उनको सिंगापुर अचीव करवा लेना, और जिसको चाहते हो नहीं हो तो मत करवाना, क्योंकि जब सिंगापुर हमारा टूर जा रहा होगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ तो बाली टूर जा रहा है, और सितंबर में क्लोज होगा, 2 महीने लगभग वीजा के प्रोसेस में लगेंगे, क्योंकि सिंगापुर का वीजा थोड़ा लेंथी है, सबका वीजा बनाने में 2 महीने के आसपास लग जाएंगे। तो दिसंबर में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि दिसंबर क्लोजिंग का मंथ होगा और बहुत बड़ा बिजनेस दिसंबर में आने वाला है, तो दिसंबर में कहीं टूर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। तो 15 जनवरी के बाद ही ये टूर होगा सिंगापुर का, 15 जनवरी और 15 फरवरी के बीच में, जनवरी लास्ट वीक में या फरवरी फर्स्ट वीक में, उसी तरह से उससे पहले हमारा फेज क्लोज हो चुका होगा, तो वहां पे हम क्लोजिंग का फंक्शन मना रहे होंगे, तीसरे फेज का आगाज कर रहे होंगे सिंगापुर में, और बहुत सारी घोषणाएं तब हो रही होंगी। सेकंड फेज हमारा क्लोज हो चुका होगा, 60 लोग गाड़ियां ले चुके होंगे, 400 करोड़ लोगों में बढ़ चुका होगा। आप इमेजिन करिए सिंगापुर में कैसा माहौल होने वाला है। लेकिन वहां उस माहौल के साक्षी वो लोग बनेंगे जिनको आप इस महीने सिंगापुर टूर अचीव करवाएंगे, वही लोग जा पाएंगे, क्योंकि अगले महीने ऑप्शन नहीं मिलेगा सिंगापुर अचीव करने का, क्योंकि अगली क्लोजिंग में नेक्स्ट टूर हमारा अनाउंस होने वाला है। तो ये सब चीजें होने वाली हैं, बहुत जल्दी होने वाली हैं, और आपको जमीन पे दिखाई भी देनी शुरू हो जाएंगी बहुत जल्दी, अगले 2 4 5 10 दिन में। इस महीने बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। जितना बिजनेस आज तक पिछले 8 महीने में हमने इकट्ठा किया है, इसी सिर्फ 1 महीने में उतना बिजनेस होने वाला है। आप चेक कर लेना, इस महीने की क्लोजिंग डेट पे आप चेक कर लेना कितना बिजनेस हुआ है, जितना पिछले 8 महीने में हुआ है। क्योंकि हम जिस बिजनेस में है वो कम्युनिटी का बिजनेस है, और कम्युनिटी में मल्टीप्लाई होता है बिजनेस। 8 महीने जो हमने काम किया, अब उसको मल्टीप्लाई करने का टाइम है, अब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और वो मल्टीप्लाई बहुत तेजी से होगा। इस महीने भी होगा, अगले महीने भी होगा, नवंबर में भी और दिसंबर में भी। इन 4 महीनों में फेस क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इन 4 महीनों में जितना बिजनेस आने वाला है उतने कॉइन हमारे पास है नहीं कि हम उससे उससे आगे बढ़ पाएंगे। कॉइन उससे पहले ही साफ हो जाएंगे। कॉइन खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना कि हम और कॉइन बना ले, क्योंकि मशीन तो है नहीं कॉइन बनाने की। जितने बनने थे वो तो पहले ही बन चुके हैं। 14 जनवरी 2023 को जितने हमें मिले उतने ही हम सेल कर सकते हैं, उससे ज्यादा सेल नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ होने वाला है। और अब आगे बढ़ते हैं हम गाड़ी के लिए। तो डिस्कशन का पार्ट है वो थोड़ा सा, 400 आईडी पे हमने जो पहली गाड़ी डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, पहली गाड़ी का जो हमारा ड्रॉ निकलना था, उसमें 310 आईडी कंप्लीट हो चुकी हैं। 2 3 घंटे पहले मैंने चेक किया था, 310 आईडी उसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। 90 आईडीज पेंडिंग है। तो जितने भी लीडर हैं यहाँ, 15 20 25 लीडर तो ऐसे हैं जो $15,000 की मैचिंग में है, जिनको हम कम्युनिटी क्रिएटर बोलते हैं, वो सब लोग कोशिश करिए 31 तारीख तक आपकी टीम से 5 5 10 10 लोग और $500 की आईडी के साथ वो एड ऑन हो जाए, ताकि जिसकी भी टीम में निकले सबको खुशी होगी। किसी भी टीम में निकलेगी, मोटिवेशन सबको मिलेगा। तो किसी को आज अगर $500 की आप इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो उसके पास भी चांसेस है उसकी गाड़ी निकलने का, और जो उसका डायरेक्ट स्पॉन्सर है उसके पास भी चांसेस है कि उसकी गाड़ी निकल जाए। और पहली गाड़ी तो पहली होती है, जिसको भी मिलेगी डेफिनेटली मजा आने वाला है सबको। पहली तो पहली होती है ना, बाद में तो बेशक 60 बटेंगी, लेकिन पहला अचीवर तो वही होगा जो भी होगा। लेकिन अचीवर वो होगा जिसने $500 की आईडी लगाई होगी या लगवाई होगी, और कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए 31 तारीख तक कोशिश करिए। आज 29 तारीख है, कल और परसों में हम ये 90 आईडीज कंप्लीट करेंगे, और 400 आईडी परसों शाम तक कंप्लीट करके सब लोग टारगेट ले लीजिए। आज ये इतना छोटा टारगेट है कि देने की जरूरत नहीं है। 10 10 20 20 आईडी का भी सब लोग अपनी टीम से टारगेट लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा परसों शाम तक। और ये परसों शाम तक कंप्लीट होना है। आप नहीं भी करेंगे, जो लोग नहीं भी करना चाहते मत करिए, क्योंकि जिन्होंने टारगेट लेना था उन्होंने ले लिया, परसों शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। और फर्स्ट वीक में लीडर्स के साथ बातचीत करके उनके अगर जो भी शेड्यूल है, उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट 7 8 तारीख तक या 10 तारीख तक हम इसको पहली गाड़ी का ड्रा निकालने वाले हैं। जो भी $15,000 की मैचिंग कर चुके हैं लोग, उनको इनवाइट करेंगे किसी एक जगह पे, वो लोग आएंगे, उनके सामने ही ड्रॉ निकाला जाएगा। कोई पार्शियलिटी नहीं है, छुपा के ड्रॉ नहीं निकाला जाएगा। और जो लोग नहीं होंगे वहां पे, उनको
वहाँ पे वीडियो भी बना सकते हैं या यूट्यूब पे लाइव भी कर सकते हैं, जो भी सिचुएशन होगी वो कर ली जाएगी और पूरी लिस्ट आपको दिखा दी जाएगी कि ये लिस्ट है, इतने लोगों ने आईडी लगाई है, ये इनके डायरेक्ट स्पॉन्सर है। वो लिस्ट हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी, जो भी आपके लीडर आएंगे वहां पे उनको दिखा दिया जाएगा, चेक कर लेंगे वो। जिसकी भी गाड़ी निकलेगी उसकी सिटी में जाके जो भी उनके अपलाइन होंगे, जो भी उनके स्पॉन्सर होंगे, उनकी टीम होगी, उनके साथ जाके उस गाड़ी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो भी टैक्स वैक्स भरना है वो लोग भरेंगे अपने हिसाब से, जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उनकी वो टैक्स भी उनसे भरवाएंगे, लीगल तरीके से उनको गाड़ी देंगे, क्योंकि इनकम आती है तो उसका टैक्स भरना भी जरूरी है। तो टैक्स भी वो पे करवाएंगे उनका, और वो भी हम ही पे करवाएंगे, आपको अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं है। आपको 8 लाख की पूरी गाड़ी मिलेगी, जो भी गाड़ी आप लेना चाहें। अब आपको 10 लाख की 12 लाख की गाड़ी लेनी है तो 4 लाख एक्स्ट्रा डाल दीजिए, और आपको 8 लाख की ही गाड़ी लेनी है तो 8 लाख में पूरी की पूरी आपको गाड़ी मिल जाएगी, जो भी गाड़ी आप सेलेक्ट करेंगे, जिसकी भी निकलती है। और एक किसी एक का तो भाग्य खुलने वाला है, और 60 लोगों का दिसंबर से पहले पहले खुलने वाला है। तो 60 गाड़ियां बटेंगी, और ये 60 गाड़ियां बटेंगी कैसे? अभी जितना बिजनेस हमारे पास पेंडिंग है, ये 400 आईडी पे पहली गाड़ी थी। अब आगे से जैसे ही ये 400 आईडी कंप्लीट होंगी, परसों शाम तक ये कंप्लीट हो जाएंगी, तो 1 तारीख से जब बिजनेस आना शुरू होगा तो हर 2000 आईडी पे 2 गाड़ियां निकलेंगी, जो हमारा बजट अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग, हर $2500 की आईडी पे। यानी जैसे ही 2000 आईडी $500 की कंप्लीट होती है तो 2 गाड़ियां निकलेंगी। एक तो एज इट इज जैसे ये गाड़ी निकल रही है इसी तरह से निकलेगी 8 लाख की। जो लोग भी $500 की इन्वेस्टमेंट करेंगे उनका ड्रॉ डलेगा, और जो $500 का डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे, जो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको तो $500 ही इन्वेस्ट करना है, $500 के ही कॉइन खरीदने हैं, उनका ड्रॉ में नाम आएगा। और जो लोग डायरेक्ट कर रहे हैं वो $100 के भी 5 करेंगे डायरेक्ट, $500 अगर डायरेक्ट होता है तो उनका भी कूपन डलेगा। यानी $500 पे डायरेक्ट और $500 के जो सेल्फ कॉइन परचेज करते हैं उन दोनों का नाम आएगा। यानी 2000 होंगे तो 2000 वो लोग और 2000 डायरेक्ट स्पॉन्सर, 4000 उसके अंदर कूपन डालने हैं। उनमें से किसी एक का जिसका भी भाग्य होगा उसकी वो गाड़ी निकलेगी। जैसे किसी ने सिंगापुर अचीव किया, उन्होंने $7500 के कॉइन खरीदे, तो 15 कूपन उनके खुद के ही वहां पे डलेंगे, और 15 उनके डलेंगे जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया है। तो अब आप इमेजिन करिए, अगर 10 लोगों को आपने स्पॉन्सर किया सिंगापुर टूर के लिए, तो सिर्फ 150 कूपन आपके अकेले के ही पड़ेंगे, और जिसके 150 कूपन पड़ेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी तो थोड़ी सी ज्यादा होगी ना निकलने की। जिसके जितने ज्यादा कूपन होंगे उसकी उतनी संभावना होगी ज्यादा निकलने की। तो एक गाड़ी तो ये निकलेगी हर 2000 आईडी पे। तो अभी लगभग 60,000 आईडी हमारी, हम अगर सिर्फ $500 की ही आईडी लगाएं, $7500 छोड़ दें, $100 भी छोड़ दें, तो 60,000 आईडी लगनी है, उतना ही बिजनेस हमारा आना है। तो 60,000 आईडी पे 30 बार ये हमारा सर्कल घूमेगा अगले 4 महीने में। ऐसा नहीं है कि महीने में एक ही गाड़ी निकलनी है, अगले महीने हो सकता है 4 गाड़ियां निकले, और मुझे ऐसी उम्मीद है अगले महीने 4 ही निकलने वाली है, क्योंकि 4000 आईडी का बिजनेस हमारा अगले महीने हमने कंप्लीट करना है, वो हमारा टारगेट है। तो 4000 आईडी अगर हम लगा लेते हैं $500 की, तो फिर 2 गाड़ियां निकलेंगी ये जो इन्वेस्टमेंट से निकलती हैं, जो कॉइन परचेज करने से निकलती हैं, और 2 गाड़ियां लीडर्स के लिए अलग से निकलेंगी, क्योंकि जब 4000 आईडी हम लगाएंगे तो लीडर्स की मेहनत से ही वो बिजनेस आएगा। जिन लोगों ने फील्ड में काम किया उन्हीं की वजह से आएगा। किसी ने कम काम किया, किसी ने ज्यादा काम किया, तो उसका एक क्राइटेरिया हमने बनाया, जो लोग $15,000 की मैचिंग करेंगे इन 2000 आईडी में, जो परसों से शुरू होगी। अभी जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं, परसों से जो शुरू होनी है उनमें जो 2000 आईडी लगनी है, उन 2000 आईडीज में जिन लोगों का भी $15,000 की मैचिंग होगी, यानी अगले महीने में सितंबर में जो लोग भी $15,000 की मैचिंग करेंगे, उन सबका नाम उस गाड़ी की लिस्ट में आएगा, कूपन में आएगा। वो 15 लोग हों, वो 20 लोग हों, 30 लोग हों, उन 30 लोगों का एक कूपन पड़ेगा। अगर 30 लोगों ने किया तो उन 30 में से जिसकी भी गाड़ी निकलेगी उनको 15 लाख रुपए की गाड़ी मिलेगी। 8 लाख की गाड़ी उनको है जो कॉइन परचेज कर रहे हैं $500 के, और जो लोग काम कर रहे हैं, कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों को 15 लाख की गाड़ी हर 2000 आईडी पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। और लगभग 30 लोगों को, 30 हमारे लीडर्स को दिसंबर तक ये गाड़ी मिलने वाली है 15-15 लाख की। और 30 हमारे वर्किंग फोर्स को या कम्युनिटी को, कुछ भी आप कह लीजिए, जिन्होंने कॉइन परचेज किए या जिन्होंने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, उनको 8 लाख की गाड़ियां मिलने वाली है। तो ये 60 गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूट होने वाली हैं। कम्युनिटी कर रही है, कम्युनिटी को ही TUSD आएंगे, उसी से ही उन्होंने गाड़ी लेनी है। कम्युनिटी का बिजनेस है और कम्युनिटी में ही सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और ये जो फंड गाड़ियों का जा रहा है, जो हमारा टूर एंड ट्रैवल का फंड होता है 20%, उसी में से ही मैनेज हो रहा है सारा का सारा। कोई ऊपर से या कहीं और से या अंडर टेबल कुछ नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% है। ₹1 भी हम एक्स्ट्रा ला नहीं सकते और ₹1 भी एक्स्ट्रा बांट नहीं सकते, पूरा का पूरा हमें 100% डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो जो 20% हमारे पास टूर का फंड होता है, उसमें से हम मैनेज करके ये गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को। और गाड़ियां जब आएंगी लोगों के पास तो डेफिनेटली बहुत अच्छा माहौल ट्रस्ट बिटकॉइन में बनने वाला है। आज भी बहुत अच्छा माहौल है। गाड़ियां हम नहीं भी बांटते तो भी दिसंबर में सिस्टम क्लोज होना था, पर सिस्टम भी क्लोज हो रहा है। अब सेकंड फेज हमारा क्लोज हो रहा है, और साथ में 60 गाड़ियां भी बट रही हैं। तो डेफिनेटली सोने पे सुहागा होगा, लोगों को पैसा भी आएगा, गाड़ियां भी आएंगी, माहौल भी बहुत अच्छा मिलेगा। और थर्ड फेज बहुत बढ़िया तरीके से हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो अब जिन लोगों को भी थर्ड फेज की तैयारी करनी है, जिन लोगों को भी थर्ड फेज में काम करना है, तो जिन लोगों को भी काम करना है,
हर फेस में जब हम जीरो से काम शुरू करते हैं तो हमारा खर्चा भी होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, टीम बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पैसा भी खर्च करना पड़ता है फील्ड में। यहाँ कोई ओनर तो है नहीं कि हमें फ्लाइट की टिकट भेजेगा या होटल का खर्चा देगा, खर्चा हमें खुद करना पड़ता है, यहाँ पे सबको खुद ही करना पड़ता है मैनेज। तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है, जिन लोगों ने भी $1 में कॉइन परचेज किए थे लास्ट 3 लाख कॉइन में बहुत सारे लीडर्स ने परचेज किए थे, आज उन सबके कॉइन बिक रहे हैं, उनको फील्ड में काम करते हुए खर्चे की टेंशन नहीं होती। जिसने भी उस समय $5,000 के कॉइन परचेज किए थे, लगभग 8 महीने हुए हैं कॉइन परचेज किए हुए, 11 महीने हो गए, लेकिन 3 महीने बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं था, तो इन 8 महीनों में ही सबके कॉइन बिके। और दिसंबर तक अगर हम ये सेकंड फेज क्लोज करते हैं तो लगभग 12 महीने होंगे। तो 12 महीने में जिसने भी $5,000 के कॉइन खरीदे थे, उनके 30 लाख रुपए के कॉइन सेल हुए। 30 लाख के ही होंगे शायद। हाँ, जिसने भी 5 लाख के खरीदे तो 30 लाख के ही उनके सेल होंगे। 5 लाख के कॉइन खरीदे और 30 लाख रुपए के उनके कॉइन सेल हुए। अब आप इमेजिन करिए, हम सब लोग फील्ड में काम करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, कितना खर्चा हो जाता है हमारा एक महीने में। हम ज्यादा से ज्यादा बाहर अगर रहे, टूरिंग पे भी रहे, तो 15 दिन ज्यादा से ज्यादा बाहर रहते हैं, पूरा महीना तो हम बाहर रहते नहीं। 15 दिन अगर हम काम करें बाहर, तो अगर ऑन एन एवरेज अच्छा खुला खर्चा भी आप करो, तो मैं बोलता हूँ 10,000 तो वैसे होता नहीं है खर्चा, 5,000 में भी मैनेज हो जाता है, और 5,000 से भी कम ही करते हो आप सब लोग, मैं देखता हूँ कितना खर्चा कौन करता है। 15,000 10,000 रुपए भी हम अगर एवरेज लगाएं एक दिन का, तो 15 दिन में 1.5 लाख रुपए खर्च होता है। तो 12 महीने में सिर्फ 18 लाख रुपए खर्च होते हैं। अगर $5,000 के आप कॉइन खरीदेंगे इस फेस में, अगर तीसरा फेस आपको पूरा काम करना है, 1 साल आपको वहां पे मेहनत करनी है, और 1 साल अगर काम करने को मिल जाए ट्रस्ट बिटकॉइन में, तो यहाँ 70-80 लाख 1 करोड़ तो वैसे भी कमाई हो जाती है। लेकिन उसको भी छोड़िए, वो तो कमाई आपको होनी है, वो तो पूरी की पूरी आपकी सेविंग होनी है। ये जो 5 लाख के आप कॉइन खरीदेंगे, जो भी लीडर्स अभी कॉइन खरीदेंगे, कमा के आप खरीदेंगे, और अगले फेज में जब आपके कॉइन सेल होंगे, तो 30 लाख रुपए आपको सिर्फ ये कॉइन सेल करके मिलेंगे। आप इसको कमाई मत समझिए, इसको सिर्फ एक्सपेंसिव समझिए। अगर ये 5,000 के कॉइन, 5 लाख रुपए के कॉइन अपने लिए सिर्फ खर्चे के लिए अलग से आपने रख लिए, तो अगले पूरे फेस में आपको ना तो किसी अपलाइन का मुंह देखने की जरूरत है, ना किसी से उधार मांगने की जरूरत है। आप फील्ड में खर्चा कर सकते हो, क्योंकि कॉइन आपके ही बिकने हैं, आपकी टीम बनेगी तो आपके ही कॉइन बेचेगी, 30 लाख रुपए आपके पास आएंगे। अगर ये 30 लाख रुपए खर्च करने की डिजायर आपके अंदर है, और 30 लाख रुपए खर्च करने का दिल आपके अंदर है, बहुत सारे लोगों में दिल होता नहीं है। क्योंकि मैंने तो बोला था सब लोगों को, कॉइन भी परचेज करवाए थे कि 5 लाख के कॉइन खरीदो, इसको फील्ड में खर्च करना, और उसमें से आधे लोगों ने भी खर्च नहीं किए, उसमें से भी कुछ आते हैं तो उसके दोबारा कॉइन परचेज कर लेते हैं, गलतियां करते हैं। इन्हीं गलतियों की वजह से $15,000 की मैचिंग में बहुत सारे लोग रेगुलर अभी तक नहीं पहुंच पाए। अगर फील्ड में उस पैसे को खर्च किया होता, तो आज बहुत सारे लीडर हमारे ऐसे भी हैं जो 80-80 लाख भी कमा चुके हैं, 1-1 करोड़ भी कमा चुके हैं। अगर उनकी तरह खर्च किया होता तो कमा लेते। पर अभी जिन लोगों ने 5 लाख के कॉइन खरीदे भी, तो उनको लगता है पता नहीं अब खर्च कर दे, आगे तो पता नहीं क्या होगा, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, पैसा आएगा नहीं आएगा। और ये आएगा नहीं आएगा वालों को डेफिनेटली नहीं आता, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जहां नो शब्द होता है तो नो को नो पहले अट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर ये जो चीजें, जो बातें आज हम कर रहे हैं, सब ट्रेनिंग का पार्ट है। ये मत सोचना कि मैं आपको कोई सजेशन दे रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा करोगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं करोगे तो गलती से भी रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होती कि आप सोचो कि कोई फ्लूक में बिजनेस हो जाएगा। यहाँ मेहनत करने से ही पैसा आता है। ये आरओआई प्लान नहीं है, या कोई स्कीम नहीं है, या कोई चिट फंड कंपनी नहीं है कि किसी को आ जाएगा और किसी को नहीं आएगा। जो मेहनत करेगा उसी को आएगा, या जो इन्वेस्ट करेगा उसको आएगा। जो इन्वेस्टर है उनके साथ तो हम इस बारे में बात नहीं कर सकते, जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो इन्वेस्टर हैं उनको तो डेफिनेटली जो उन्होंने लगाया उनकी पोजीशन के हिसाब से पैसा आना है। लेकिन जो लोग वर्किंग कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा पैसा वर्किंग से कमाना चाहते हैं, उनको डेफिनेटली फील्ड में खर्चा करना चाहिए। आपको अगर चाय की भी दुकान बनानी हो ना, कहीं चाय की टपड़ी भी खोलनी हो, तो 10-20 हजार 50,000 इन्वेस्ट करना पड़ता है। बिना इन्वेस्ट किए कोई भी बिजनेस नहीं चलता। और आप इस बिजनेस में 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए कमाने के लिए आए हैं, और हर दूसरे प्लान में आप ये बता रहे होते हैं कि 100 करोड़ भी कमाए जा सकते हैं, 200 करोड़ भी, 500 करोड़ भी कमाए जा सकते हैं। और जब आप किसी को बता रहे होते हो 100 करोड़ भी कमाए जा सकते हैं, 500 करोड़ भी कमाए जा सकते हैं, तो आपको भले ही बताता हो या ना बताता हो, ऊपर से लेके नीचे तक आपको देखता जरूर है। ये जो 100 करोड़ की बात कर रहा है, इसके अंदर क्या है। तो उस समय अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं रहते, 100 करोड़ 500 करोड़ के अकॉर्डिंग नहीं रहते, मैं ये नहीं कि बोल रहा हूं कि आपको मर्सिडीज में जाना है किसी को, या हेलीकॉप्टर में जाके प्लान दिखाना है, बट उसके हिसाब से आपको बिहेव करना है। जितना हमारे पास रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग आपको खर्च करना चाहिए, अच्छी जगह पे आपको बैठना चाहिए, अच्छी जगह बैठ के प्लान दिखाना चाहिए। हम किसी ऐसे बिजनेस में नहीं है, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ शुरू हो जाते हैं फोन में ही कि बस ये कर देंगे वो कर देंगे, अब तो इसी से ही करोड़पति हो जाओगे, ये ऐसा बिजनेस है वैसा बिजनेस है, हमारा पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है, पूरा का पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है। जितनी बातें आप इस कान से बताते हो वो इस कान से सुनता है, और रात को आराम से सोता है। फिर जब तक आप फोन नहीं करते आपके बारे में सोचता भी नहीं है, और आप सोचते हो कि आज बहुत बढ़िया प्लान हो गया, अब बस यही डायमंड बनेगा हमारा, यही यही बहुत बड़ा बिजनेस करेगा हमारा। फोन पे बिजनेस मत किया करो। कोई भी बिजनेस, कोई किसी भी आप बड़े बिजनेसमैन को, या किसी बड़े बिजनेस डील की सोचो, या किसी की शादी होनी हो, किसी की शादी आप रिश्ता लेके जाओ किसी के घर पे, फोन पे रिश्ता करते हो क्या?
कि हमारी लड़की ऐसी है, हमारा लड़का ऐसा है, बस अब आप देख लो, ये इतना पढ़ा लिखा है, इतना है, ये है, वो है, और अब रिश्ता पक्का कर लो। ऐसा होता है कभी? या किसी बड़े बिजनेसमैन को आपने सोचा, मुकेश अंबानी किसी कंपनी की डील करने जाए, किसी कंपनी की, और फोन पे ही बता रहा हो कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आप ये इन्वेस्ट कर दो, वो इन्वेस्ट कर दो। बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर बैठ के सारे एफ एंड क्यू किए जाते हैं, सवालों के जवाब दिए जाते हैं, उसकी नेगेटिव पॉजिटिव हर बात के बारे में डिस्कस किया जाता है, उसके बाद जाके डील होती है। तो आप किसी को भी फोन पे बिजनेस करना सिखा शुरू कर दो, और उसने $100 की आईडी लगा दी, तो $100 की आईडी लगवाने के लिए थोड़ी हमने बिजनेस किया। हमने लोगों को लीडर बनाने के लिए काम करना है। लीडर बनाने के लिए आप बहुत सारे लोग मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बोला, अनिल जी हैं, अनिल जी की तो चलो मजबूरी है, वो आर्मी में है, जॉब करते हैं, तो उनको फोन पे ही करना पड़ता है, उनकी तो मजबूरी है, हर जगह नहीं जा सकते। लेकिन जिनकी मजबूरी नहीं है वो भी फोन पे शुरू हो जाते हैं। अगर आप जा सकते हो तो जाके उनके घर पे बैठिए, कोई जरूरी नहीं है होटल में बैठ के आपको इन्वाइट करना है, किसी के भी घर में बैठ के फैमिली के सामने प्लान दिखाइए, क्योंकि आप पैसा आएगा तो फैमिली के ही काम आएगा ना। हस्बैंड वाइफ दोनों को बैठा के, उनके पेरेंट्स हैं उनको सबको बैठा के प्लान दिखाइए कि ये प्लान है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सुधार आ सकता है। एक की बजाय दो को जब प्लान दिखाएंगे, दोनों में से कोई ना कोई एक ड्रीमर जरूर मिलेगा, आपको आपके साथ सिंगापुर भी आएंगे और इंटरनेशनल टूर पे भी आएंगे, बिजनेस भी करेंगे। ये कोई आरओआई प्लान नहीं है। डे वन से हम लोगों को बोल रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी वालों को अवॉइड करो, क्रिप्टो करेंसी वालों को अवॉइड करो, क्रिप्टो करेंसी वालों को अवॉइड करो। फिर भी दिन में 10 फोन मेरे पास जरूर आ जाते हैं कि मैंने इसको प्लान दिखाया था, $1 लाख लगवाने, इसको सेटिस्फाइड करो। अब भाई मैं कैसे सेटिस्फाइड करूं फोन में? फोन में किसी को कैसे सेटिस्फाइड किया जा सकता है, मेरी तो समझ में नहीं आया आज तक। और मेरे से तो कोई भी बात, वैसे भी बात करता होगा फोन में, तो डेफिनेटली बिजनेस से दूर ही जाता होगा, आता तो नहीं होगा बिजनेस में। सामने बैठ के तो मैं किसी के भी सवालों का जवाब दे सकता हूँ, फोन पे कोई मुझसे बात करे तो मुझे तो नहीं लगता बिजनेस में आता होगा। और शायद इसलिए भी क्योंकि मैं चाहता ही नहीं किसी को फोन पे बिजनेस ज्वाइन करवाऊं। तो फिर जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा एटीट्यूड भी होता है। तो मुझे तो अगर किसी को बिजनेस ज्वाइन करवाना है तो मैं चला जाता हूँ, जाके प्लान दिखाता हूँ, कोई भी हो, किसी भी जगह पे हो, कहीं भी, चाहे 10,000 खर्चा करना पड़े, चाहे 20,000 करना पड़े, चाहे 50,000 करना पड़े। मुझे पता है अगर एक लीडर को मैंने सेट कर लिया कहीं पे जाके, एक लीडर को अगर इस बिजनेस के बारे में सही सही बता दिया, तो फिर मैं उसके पास जाऊं या ना जाऊं, वो करोड़ों रुपए का बिजनेस करेगा। तो एक बार 10-20,000 खर्च करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और जहां जहां भी हमारा बिजनेस है, जहां जहां भी अभी हमारी टीम्स है, हर जगह पे, कहीं मैं 10 बार गया हूँ, कहीं 20 बार गया हूँ, कहीं 25 बार गया हूँ, गया ना वहां पे, आप लोग मुझे बोलते हो कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे जरूरत है, तो मैं ये थोड़ी बोलता हूँ फोन पे मेरी बात करवा दो या जूम करवा दो, आता ही हूँ ना मैं। तो आपको भी बात जाना चाहिए, जिसके साथ, जिसको भी आपको बिजनेस ज्वाइन करवाना है, बिजनेस स्टार्ट करवाना है, जाके उसको प्लान दिखाइए। फोन पे बहुत बड़े बिजनेस की कल्पना मत करिए, घर बैठ के ख्याली पुलाव मत बनाइए, सुबह से शाम तक बेड पे बैठे 10-20 फोन की और सोचा कि बिजनेस हो गया। फोन कॉल का मतलब होता है आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, फोन पे बिजनेस नहीं बताना होता किसी को भी। बिजनेस बताना है, फेस टू फेस बैठिए। और हमारे बिजनेस की एक टारगेटेड ऑडियंस है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, कुछ लोग नए लोग हों वो भी आगे गलती करेंगे, क्योंकि मैं तो डे वन से बता रहा हूँ, फिर भी लोग गलतियां करते हैं, करके ही सीखते हैं, पहले नहीं सीखते। बहुत सारे लोग अब सीख चुके हैं ट्रस्ट बिटकॉइन में, और बहुत सारे लोग जो नए हैं वो अभी नहीं सीखेंगे, क्योंकि उनको जैसा पीछे वालों ने किया वही आगे वाले भी करेंगे। हर लीडर, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे हैं, सबको मैंने बोला था क्रिप्टो करेंसी वालों को अवॉइड करो। क्रिप्टो करेंसी वालों को अवॉइड करने का मतलब, क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस से दिक्कत नहीं है, हम खुद भी क्रिप्टो करेंसी बिजनेस में ही है। क्रिप्टो करेंसी वालों को अवॉइड करने का मतलब होता है जो आरओआई प्लान में काम करते हैं, उन लोगों को अवॉइड करिए। उनके बस का बिजनेस नहीं है। जो आरओआई प्लान में काम करते हैं या आरओआई प्लान में काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं, वो हो सकता है ईमानदार हो सकता है वो चीटर हो, कुछ कोई भी हो सकते हैं, ईमानदार लोग भी हो सकते हैं। जो लोग ईमानदार हैं वो अनजाने में चीट कर रहे हैं लोगों के साथ, और जो चीटर हैं वो तो चीट कर ही रहे हैं, क्योंकि आरओआई प्लान में काम करने वाला अगर कोई ईमानदार भी है तो वो अनजाने में लोगों के साथ चीटिंग कर रहा है। और जिस बिजनेस में चीटिंग हो, जिस बिजनेस में फ्रॉड हो, ऐसे लोग ईमानदारी का बिजनेस नहीं कर सकते कभी भी। तो इसलिए आप जितना मर्जी जोर लगाइए, जितना मर्जी उनके पास जाने की कोशिश करिए, 100 में से कोई एक आधा आएगा। मैं ये नहीं बोलता कि कोई भी नहीं आएगा, 100 में से एक दो हो सकता है आपके साथ आ जाए, काम भी कर ले। लेकिन अगर इसके बजाय 100 प्रोडक्ट बेस वालों को, अगर आपको नेटवर्कर ही चाहिए, अगर मार्केटिंग करने वाले लोग ही चाहिए, तो 100 प्रोडक्ट बेस वालों के पास जाइए, या एलआईसी के एजेंट होते हैं, या आरडीएफडी के एजेंट होते हैं, वो भी मार्केटिंग करते हैं, फाइनेंस मार्केटिंग करते हैं। ऐसे लोगों को पकड़िए, ऐसे लोगों को, 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 80 लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। तो अब किसके पास हमें जाना चाहिए? अब अगर आपके पास फालतू टाइम हो तो उनके पास जाइए, जो लोग सो कॉल्ड आरओआई प्लान में, या क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली होती नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है, अगर आपने हिंदी उसकी पढ़ी हो तो, आभासी मुद्रा, यानी गुप्त मुद्रा। गुप्त मुद्रा होती है क्रिप्टो करेंसी। तो जिसमें आरओआई प्लान हो उसमें तो मालिक होता है, तो जब मालिक है तो फिर मुद्रा गुप्त कहां रही? तो वो तो क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं। तो क्रिप्टो करेंसी में एक्चुअली काम ही नहीं करते, आप गलत जगह पे दरवाजा खटखटाते हैं। ऐसे लोगों, उन लोगों का काम चीटिंग करना है, लोगों के साथ फ्रॉड करना है।
उसको आप बहुत बड़े बड़े रैप करके और बहुत अच्छी पैकेजिंग में लोगों के सामने पेश किया जाता है कि हमारा सर्टिक से ऑडिट हो गया और हम ऐसा है, हम ये काम करते हैं, ये हमारा यूज केस है, ये हमारा कॉइन मार्केट कैप पे है, ये हमारा डेफी लामा पे है, ये हमारा बाइनेंस पे है, ये वहां है, ये वहां है, और फिर हट फिर के बताया जाता है बस 5 लाख लगाइए, कल से 1% आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे, नई नई कहानियां आपको मिलेंगी इस मार्केट में, बट ऐसे लोग सक्सेस नहीं होते। हर दूसरे आदमी के ऊपर लाइबिलिटी मिलती है। आज जैसी शक्ल आपको दिखाई देती है किसी नए बंदे की, आरओआई प्लान में जाने वाले की, 3 महीने 6 महीने बाद उसकी शक्ल देखिए, ऐसे लगता है जैसे अभी अभी किसी बार से या ठेके से बाहर निकला हो, ऐसी शक्ल हो जाती है। आप देखिए, मिलके तो देखिए ना, मैं तो हर रोज मिलता हूँ लोगों से। अब आपको पता नहीं उनकी शक्ल में ऐसा दिखाई देता है या नहीं देता, मुझे मुझे तो दिखाई देता है। देखते ही मुझे समझ में आ जाता है कि बात बाद में, मुंह से शब्द बाद में निकलते हैं, एटीट्यूड से पहले पता लग जाता है कि किस टाइप का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से उम्मीद मत करिए ज्यादा। हर आदमी में भगवान है, किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा, किसी की मैं निंदा नहीं कर रहा, लेकिन जो जैसा काम कर रहा है व्यवहार तो वैसा ही करेंगे ना। अब अब हम ये सोचे कि मैं, अब कोई अगर ये बोले कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूं, तो बुराई नहीं कर रहा। अब हर आदमी के अंदर भगवान को देखना चाहिए, और कम से कम मैं कोशिश जरूर करता हूं ये हर आदमी में भगवान देखने की। लेकिन कुत्ते के अंदर भी भगवान होता है। अगर क्रिप्टो वालों में है तो कुत्ते में भी तो होता है ना। अब उसको गले तो नहीं लगा सकता ना, मैं उसके साथ कुत्ते जैसा ही व्यवहार करूंगा। अब सांप में भी भगवान होता है, भगवान तो मुझे उसमें भी देखना है, उसको मारना नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसको मैं गले में डाल लूं, फिर मैं खुद ही मर जाऊंगा। तो किससे कैसा बिहेव करना है वो हमें सीखना होता है। उसके लिए भगवान ने हमें विवेक और बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल हमें करना होता है। किस आदमी से हमें कैसा व्यवहार करना है। किसी से भी हमें नफरत नहीं करनी, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, किसी के बिजनेस से हमें दिक्कत नहीं है। कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई चोर है, कोई ठग है, कोई ईमानदार है, सब लोगों को भगवान ने बनाया है, सबको उनके हिसाब से काम मिला है, सब लोग अपने अपने विवेक से काम कर रहे हैं। पर हमें जो विवेक और बुद्धि भगवान ने दी है, हमें उसका इस्तेमाल करके लोगों के साथ व्यवहार करना होता है। तो मैंने तो इस इंडस्ट्री में यही सीखा है। और जब से ट्रस्ट बिटकॉइन में काम करना शुरू किया, तब से ये देखा भी है, और ये रिजल्ट भी ये सामने आते हैं कि जो लोग इन आरओआई प्लान्स में काम करते हैं, ऐसे लोगों को आप अगर प्लान दिखाएंगे, ऐसे लोगों को अपनी टीम में लाने की कोशिश करेंगे, तो आप अपना समय भी बर्बाद करेंगे और उन लोगों का भी समय बर्बाद करेंगे। क्योंकि वो लोग अगर गलती से हमारी मीटिंग में आ जाए, एक दो मीटिंग में, तो उनको रात को नींद आनी बंद हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि हम किसी गलत प्रोजेक्ट में है। लेकिन वो जो 1% 2% आता है, उसका लालच छूटता नहीं है। तो ऐसे लोगों को करने दो, कम से कम अपनी अपनी मीटिंग से दूर ही रखो, उनकी नींद तो हराम मत करो ना कम से कम। क्योंकि हमारा प्लान देखने के बाद हमारी तो बुराई कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे प्लान में सच्चाई है, बुराई है नहीं। और बुराई है नहीं तो करेंगे कैसे। तो हमारा प्लान देखने के बाद वो जो काम कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है, ऐसा हमारे बिजनेस में नहीं है, लेकिन पर्सनली बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आपकी मीटिंग देखने के बाद हमें ये डाउट हो जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो अब गलत कर रहे हैं तभी तो डाउट होता है ना, नहीं तो डाउट ही नहीं हो। लेकिन वो लालच होता है, लालच बहुत बुरी बला है, बड़े बुजुर्ग बोल के गए। और लालच तो लालच होता है, फिर 3 महीने में डबल करने का, 6 महीने में 4 गुना करने का लालच होता है। उस लालच में हम ये भूल जाते हैं कि किसी का हम नुकसान कर रहे हैं। हम सब लोग गलतियां करते हैं। आपने भी गलतियां की, मैंने भी गलती की, हम सब लोग गलतियां करते हैं। लेकिन उन गलतियों से सीखते हैं। अगर एक गलती को दोबारा नहीं करते तो हम आगे बढ़ जाते हैं। एक ही गलती को बार बार करें, एक कंपनी में डुबाए, फिर वैसी, फिर अगली कंपनी कर ली, उसमें भी डुबाए, फिर अगली कंपनी कर ली, तो ऐसा करते करते सुसाइड करने की नौबत आ जाती है, या अपना शहर छोड़ने की नौबत आ जाती है। तो ऐसा काम हम क्यों करें जिसमें ऐसी सिचुएशन आए। उससे बढ़िया है, भगवान ने पैदा किया है, हवा पानी धरती, धरती माँ ने सबके लिए अन्न बराबर पैदा किया है। आप किसी से नहीं भी मांगेंगे, किसी से नहीं भी काम करेंगे, तो भी भगवान ने सबको खाने के लिए दिया है। जो पशु पक्षी है, जानवर है, उनको, वो तो किसी से मांगने नहीं जाते ना, काम नहीं करते। भगवान ने उनकी भी व्यवस्था की है, तो हमारी भी व्यवस्था की है। अपने खाने के लिए, अपने ऐश करने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए किसी दूसरे को धोखा देने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से काम करें, पेशेंस से काम करें, तो बहुत बड़ी सक्सेस हमें मिलती है। और आज ये सब बोलने की जरूरत, मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट बिटकॉइन में पिछले 18 महीने से सब लोगों ने ईमानदारी से काम किया है, बिना किसी से चीटिंग किए, बिना किसी से फ्रॉड करके काम किया है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे कमाया है। रिजल्ट आज सबके सामने है। आज से 18 महीने पहले ये बातें जब हम बोलते थे तो लोग चले जाते थे, हमारे सामने तो नहीं बोलते थे, क्योंकि हमारे अंदर तो कभी कॉन्फिडेंस की कमी थी नहीं, ना पहले दिन थी ना आज है। तो हमारे सामने तो नहीं बोलते थे, पीठ पीछे जरूर बोलते थे कि 3 महीने के मेहमान है, या 2 महीने के मेहमान है, या 6 महीने के मेहमान है, या ये नहीं बिक पाएगा, आरओआई प्लान ही चलता है, जब तक दारू नहीं पिलाएंगे, जब तक फ्लाइट की टिकट नहीं देंगे, तो बिजनेस चलेगा ही नहीं, जब तक लड़कियां सप्लाई नहीं करेंगे, बिजनेस चलेगा नहीं। ऐसी बात है, क्योंकि कल्चर ऐसा है ना, आरओआई प्लान में कल्चर ही ऐसा होता है। ऐसे लोगों से और क्या उम्मीद करोगे। लेकिन वो काम हमने किया नहीं। ये क्रिप्टो इंडस्ट्री की पहली ऐसी कंपनी है, अगर जिसमें हम मार्केटिंग, ओपनली मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसमें जिसमें एक बूंद भी किसी को ड्रिंक नहीं करवाई गई, जिसको विस्की नहीं पिलाई गई, और फिर भी 18 महीने से सक्सेसफुली रन कर रहा है। आप देखिए दूसरी कंपनियों के हाल देखिए जाके, कैसे कैसा होता है उन कंपनियों के हाल। और उन कंपनियों के लोग जब आपसे सवाल पूछते हैं टेक्निकल, तो आप आंखें ऊपर नीचे कर लेते हो, फिर अपने बिजनेस पे डाउट करना शुरू करते हो कि हमारा बिजनेस सही है या नहीं है।
उनका बिजनेस तो 6 महीने का मेहमान है, और वो आपसे आगे सवाल करते हैं। वो सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि उनको गलत पाठ पढ़ाया हुआ है। किसी को अगर गलत एजुकेशन दी हुई है और आपको आगे गलत एजुकेशन दे, आप लोगों के पास नॉलेज नहीं है, आप लोग नॉलेज लेने की जरूरत जहमत नहीं उठाते, और बहुत सारी नॉलेज की हमें एक्चुअली जरूरत होती भी नहीं है, लेकिन हम जानबूझ के ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं जो लोग हमें टेक्निकली उलझा देते हैं। पहली चीज, ये टेक्निकल सेशन रखे क्यों हमने? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत रहती है कि हम जवाब नहीं दे पाते लोगों का। सबसे पहली चीज तो जवाब सिर्फ आप उन लोगों का नहीं दे पाते जो आरओआई प्लान में काम कर रहे हैं। आप चेक करके देखिए अपने आप को, जो लोग आरओआई प्लान में काम कर रहे हैं, आप सिर्फ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उनके सवालों का कोई जवाब है ही नहीं। जब जवाब है ही नहीं तो दोगे कहां से? क्योंकि उन्होंने आपके साथ काम करना नहीं है, और आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका आप जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि वो सवाल उल्टे सीधे होते हैं, उनका कोई रिलेवेंस नहीं होता हमारे बिजनेस से। और जो लोग जेन्युइन हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग सक्सेस होना चाहते हैं, उनके बहुत सारे सवाल आपको सुनने को मिलेंगे नहीं। दो तरह के लोग आपसे सवाल करते हैं। आप क्योंकि मैं ये जजमेंट करता हूं, आप लोग भी आगे से जजमेंट करना शुरू करिए। जब भी आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हो या क्रिप्टो करेंसी से बाहर का इंसान हो, क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में नहीं है तो जनरली जेन्युइन सवाल ही होते हैं लोगों के, गलत सवाल नहीं होते। जो लोग आरओआई प्लान में काम कर रहे हैं, वो आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, और जब वो सवाल कर रहे होंगे तो उनके सवालों से ही आपको जजमेंट हो जाएगी। एक तो आपको उलझाने के लिए सवाल पूछ रहे होते हैं, जब सवाल पूछ रहे होंगे आपको समझ में आ जाएगा आपको उलझा रहा है या आपसे जेन्युइन क्वेश्चन कर रहा है। और एक आपसे जेन्युइन क्वेश्चन करेंगे। जेन्युइन क्वेश्चन कोई भी करेगा, उस हर सवाल का जवाब हमारे पास है। और उलझाने के लिए कोई सवाल करेगा तो किसी को सेटिस्फाइड करने का हमने ठेका नहीं लिया हुआ, ना ही किसी को सेटिस्फाई करने की हमें जरूरत है। जिसको सेटिस्फाइड होना है खुद हो। हमारा काम 18 महीने से चल रहा है, पैसा 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो हम बताएंगे। इस तरह से 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, 18 महीने से लोगों को जा रहा है, ये भी दिखाएंगे। जितना बोला था उतना जा रहा है, ये भी दिखाएंगे। उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो राम भरोसे, वो जाने और भगवान जाने। हम किसी को सेटिस्फाइड करने का ठेका हमने नहीं लिया, हमने सिर्फ प्लान दिखाने का ठेका लिया है और सच्चाई के साथ इंफॉर्मेशन देने का ठेका लिया है। वो हम आज भी ठेका लेके बैठे हैं, आगे भी जब तक एक्सचेंज में नहीं जाता हम यही है, सबको प्लान दिखाते रहेंगे। सेटिस्फाइड होना सामने वाले का काम है, और आप भी किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। किसी को सेटिस्फाइड अगर करना है तो जेन्युइन तरीके से सच्चाई से इंफॉर्मेशन देना सीखिए, और सच्चाई से इंफॉर्मेशन तब दे पाएंगे जब आपको उस इंफॉर्मेशन के ऊपर यकीन होगा। अब जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी हर ट्रेनिंग सेशन में, अभी मैं सिर्फ ट्रेनिंग सेशन की भूमिका बना रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए ट्रेनिंग सेशन की जरूरत क्यों है। सिर्फ आरओआई प्लान वालों को संतुष्ट करने के लिए ट्रेनिंग सेशन नहीं करने। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं उनको सेटिस्फाइड करने के लिए आपको ज्ञान देता रहूं, क्योंकि मेरा समय बहुत कीमती है। मैं यहाँ ये काम करने की बजाय भगवान का नाम लेना ज्यादा बेटर समझता हूँ। इतना फालतू समय नहीं है कि इन कामों में बिताऊं, कि आरओआई प्लान में जो लोग आपको उलझाते हैं उनके सवालों का जवाब दूं और उनको सेटिस्फाइड करूं। मेरा मकसद है इस ट्रेनिंग सेशन का अगले 4 महीने में जो आप यहाँ से सीखे, उसकी वजह से आपके घर में खुशियां आए, जेन्युइन तरीके से आप पैसा कमाएं, ईमानदारी से आपके घर में पैसा आए और बहुत बड़ी तरक्की आप करें ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से। अगर भगवान ने किसी तरीके से आपको ट्रस्ट बिटकॉइन में वो ले आए, अगर ट्रस्ट बिटकॉइन में आ गए हैं, तो यहाँ से जो हमारा मकसद है, ईमानदारी के साथ हम उस मकसद को पूरा करें। ना तो हमें यहाँ पे अपना ज्ञान किसी को दिखाना है, ना हम इतने बड़े ज्ञानी हैं। दुनिया में कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है। आइंस्टीन बहुत बड़ा ज्ञानी था, आज कहाँ है? बहुत बड़े बड़े ज्ञानी आए और चले गए, सब जमीन के नीचे हैं। कोई कोई बड़ा ज्ञानी नहीं है यहाँ पे। हमें सिर्फ अपना काम चलाना होता है। अपना काम चलाइए, आपका काम चल जाए, जिस मकसद से आए हैं वो मकसद आपका पूरा हो जाए, बिना किसी से लड़े, बिना किसी से झगड़े, बिना किसी के सामने ईगो दिखाए। ना तो हमें आरओआई प्लान वालों को सेटिस्फाइड करना है, ना ही बिना क्रिप्टो करेंसी के जो है प्रोडक्ट बेस वाले हैं उनको सेटिस्फाइड करना है। हमारा काम है सच्चाई के साथ इंफॉर्मेशन देना, जो रिजल्ट हमारे सामने है वो रिजल्ट लोगों को दिखाना। अगर वो लोग समझ जाते हैं, जो लोग समझेंगे, जिनके भाग्य में होगा वो समझेंगे, वो हमारे साथ आ जाएंगे। और सब लोग कभी भी नहीं आते। आप सबको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करोगे, सब लोग कभी भी नहीं आएंगे। कोई कोई परिस्थितिवश नहीं आ पाएगा। किसी के मन में डाउट होंगे, किसी की किस्मत में नहीं होगा। हर तरह के लोग हैं, भगवान ने भांति भांति के लोग बनाए हैं, भांति भांति के प्राणी बनाए हैं, तो सबकी किस्मत भी अलग अलग है, सबकी डेस्टिनी भी अलग अलग है। सब लोग एक जैसे नहीं है, ना तो सबकी शक्लें एक जैसी है, ना सबकी किस्मत एक जैसी है। तो सब लोग हमारे साथ आएंगे भी नहीं, सब लोग तो ट्रस्ट बिटकॉइन करेंगे नहीं। लेकिन जब आप सच्चाई के साथ इंफॉर्मेशन देना सीख लेंगे, तो आपकी जो स्पॉन्सर करने की रेशो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली जाके आप प्लान दिखाएं, पूरी नॉलेज के साथ आप प्लान दिखाएं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप प्लान दिखाएं। क्योंकि देखिए, कॉन्फिडेंस तो आपको ही रखना पड़ेगा। कोई इंजेक्शन नहीं होता कि आपको एक इंजेक्शन लगाया और आप बहुत पूरा दिन सुबह से शाम तक कॉन्फिडेंस में रहेंगे और प्लान दिखाएंगे। कॉन्फिडेंस आपको ही रखना पड़ेगा। प्लान दिखाने की शुरुआत ही तभी करें जब आपको ट्रस्ट बिटकॉइन के ऊपर यकीन हो।
ट्रस्ट बिटकॉइन के ऊपर यकीन ना हो आपको तो इन्वेस्टमेंट करिए, प्लान मत दिखाइए किसी को, किसी और का नुकसान मत करिए, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो सामने वाले को आप क्या कॉन्फिडेंस दोगे? क्योंकि पहले दिन तो आप किसी को ट्रस्ट बिटकॉइन के बारे में समझा नहीं सकते, ना ही हमने सबको समझाया था, सब सेटिस्फाइड हो गए थे हमसे। जिन लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट करके सिस्टम में आए, धीरे धीरे उन्होंने नॉलेज ली, लगभग 3 महीने लगते हैं किसी भी इंसान को ट्रस्ट बिटकॉइन को पूरी तरह से जानने में, पूरी तरह से समझने में, ट्रस्ट बिटकॉइन में दिल लगाने में लगभग 3 महीने का समय लगता है। एक दिन में हम किसी को भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा काम है सच्चाई के साथ लोगों को इंफॉर्मेशन देना सीख लीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस आपको खुद को रखना पड़ेगा। जब तक आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो, आपको लगता हो कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा, डूबेगा, तो फिर रिस्क ले लीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट करिए, जूम मीटिंग में आते रहिए। जिस दिन आपको लगे कि अब कॉन्फिडेंस आ गया, अब ट्रस्ट बिटकॉइन नहीं जा सकती, अब मुझे पूरा यकीन हो गया, उस दिन प्लान दिखाना शुरू करिए। जिसको प्लान दिखाओगे वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। और जब तक आपको यकीन नहीं है, जितना मर्जी ज्ञान पे लिए, किसी को कोई आपके साथ स्टार्ट नहीं करने वाला, कोई आपके साथ नहीं करने वाला। और कोई आ भी जाएगा तो बहुत बड़ा रिजल्ट आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि रिजल्ट लाने के लिए हमें हमेशा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। कॉन्फिडेंस सबसे पहले जरूरी है। आत्मविश्वास अगर हमारे अंदर नहीं है, हमें खुद को यकीन नहीं है, खुद के ऊपर यकीन नहीं है, तो आप किसी दूसरे को क्या यकीन दिलाओगे? इसलिए पहले तो खुद को यकीन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, गाड़ियों की बात हो गई, अब इसमें एक डिस्कशन मुझे सब लोगों से करनी थी, और इस ट्रेनिंग सेशन के बाद 10 मिनट हम लीडर से भी पूछ लेंगे। तो $15,000 की जो मैचिंग है उसमें सब लोगों का नाम आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि हमें बिजनेस बढ़ाना है तो टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। जो लोग भी 2000 आईडीज में $15,000 की मैचिंग करते हैं, उनका नाम तो डेफिनेटली आएगा। अब अगली 2000 आईडी में इन लोगों ने, जिन्होंने $15,000 की मैचिंग की, इनमें से अगर कोई $15,000 नहीं कर पाता तो उसका ड्रॉ में नाम आना चाहिए, या फिर उसके लिए कुछ ना कुछ टारगेट होना चाहिए, या फिर सिर्फ $15,000 की जो मैचिंग करे उन्हीं का ही नाम हर ड्रॉ में आना चाहिए। इन विषयों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना, हम लास्ट में लीडर से डिस्कशन करेंगे। फाइनल 1 तारीख को करेंगे, क्योंकि 31 तक, कल और परसों में हमें 400 आईडी कंप्लीट करनी है। वो 400 आईडी कंप्लीट करके जैसे ही 2000 आईडी का हमारा कॉन्टेस्ट काउंटडाउन शुरू होगा, तो हम ये सारी चीजें डिस्क्लोज कर देंगे। और ये डिस्कशन का पार्ट है, आप भी सोचिए, हम भी सोच रहे हैं किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद है जो काम करे उसी को मिले, और डिजर्व भी वही करता है। जो लोग काम करते हैं वो डिजर्व भी करते हैं। तो क्या करना चाहिए वो अभी डिस्कशन का पार्ट है, वो करेंगे डिस्कशन। बट ये तय है अब कि 60 गाड़ियां दिसंबर तक बटने वाली हैं, और दिसंबर तक हम ये सेकंड फेज क्लोज करने वाले हैं, और इस महीने बहुत बड़ा बिजनेस आने वाला है। अभी हम ओपनली इस बात को नहीं कर सकते कि कितना बिजनेस हम करने वाले हैं। 31 तारीख को, जब अगली क्लोजिंग 26 तारीख को होगी, उसके बाद आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे। आज का भी बिजनेस आप चेक कर लेना, और 26 तारीख को भी चेक कर लेना कितना बिजनेस हो चुका है। लगभग पिछले 8 महीने में जितना बिजनेस किया है, इस 1 महीने में उतना बिजनेस होने वाला है। आप चेक करिए, इतना बिजनेस आने वाला है, बहुत बड़ा बिजनेस इस महीने आने वाला है। और अब अगले 4 महीने में बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस आपको देखने को मिलने वाला है। और जो लोग आज टीम बना लेंगे, जो लोग आज वर्किंग कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, वो लोग थर्ड फेज में बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले हैं। और वही लोग पैसा कमाने वाले हैं जिनकी टीम में लोगों के पास कॉइन होंगे। अब जिनकी टीम में 20 लीडर हैं और उनके पास 5-5, 10-10 लाख के कॉइन हैं, तो लोग तो अपने कॉइन बेचेंगे। कॉइन बेचेंगे तो डेफिनेटली मार्केटिंग भी करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, टीम बनाएंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड आएंगे। और हर फेस हमारा जीरो से शुरू होता है। थर्ड फेस में आज जो लोग कॉइन बेचने का मजा ले रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे, पंकज मीन जी हैं, संजय हल्दर जी हैं, विनोद रोटेला जी, अनिल जी, रुपेंद्र जी, विपिन जी, ये सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने $1 में कॉइन खरीदे थे। इनकी किस्मत अच्छी थी, इनको कॉइन मिल गए, और टीम बनाई, सब लोगों ने मेहनत की, तो आज इनकी टीम इनके कॉइन बेचती है, इनको पैसा जाता है हर रोज। आप पूछ के देखिए किसी से, सबके अंदर खूब माल है इस समय, खूब माल कमाया सब लोगों ने, और अच्छा अच्छा माल कमाया, और आगे भी कमाएंगे। सब लोग बहुत बड़ा पैसा आज कमा रहे हैं। उसका कारण क्या है? इन सब लोगों के पास टीम है, ये सब लोग, इनकी टीम इनके कॉइन सेल करती है। और $1 में बहुत सारी टीम को मिले नहीं कॉइन, कॉइन थे नहीं, तो डेफिनेटली इन्हीं के ही कॉइन बेचेंगे सब लोग। लेकिन अब जब थर्ड फेज शुरू होगा, क्योंकि मैंने जो बोला था ना, जीरो से ही शुरू होता है। थर्ड फेज जब शुरू होगा, वो चाहे अनिल जी हो, चाहे वो विनोद सर हो, चाहे वो संजय हल्दर जी हो, ये बात अभी आपके माइंड में नहीं होगी, लीडर्स के माइंड में भी नहीं है। तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, 4 महीने बाद पिक्चर क्या होने वाली है, तो आप उस पिक्चर के लिए भी सावधान रहिए। जीरो से शुरू होने का मतलब क्या होता है? सिर्फ कंपनी जीरो से शुरू नहीं होती, आपको भी जीरो से ही शुरू होना है। तो इस फेज में जितने भी आप कॉइन खरीद रहे हो, अगले फेज में ये आपकी टीम कॉइन बेचने के काम बिल्कुल नहीं आने वाली, क्योंकि आपकी इस पूरी टीम के पास खुद के कॉइन होंगे, तो सब लोग अपने ही कॉइन बेचेंगे। तो इसलिए हर फेज में ट्रस्ट बिटकॉइन को भी जीरो से शुरुआत करनी है, हर लीडर को भी जीरो से शुरुआत करनी है। हर लीडर को फेज शुरू होते ही नए डायरेक्ट्स, नए स्पॉन्सर्स की जरूरत है, नए काम करने वाले लोगों की जरूरत है, ताकि हमारे कॉइन जल्दी बिक सके। तो इसलिए सबको मेहनत करनी है हर फेज में। अब ये मत सोचिए कि सिर्फ ट्रस्ट बिटकॉइन को ही करना है। जो लीडर है सेकंड फेज में तो उन्होंने बहुत कमा लिया, थर्ड फेज में भी बैठे बैठे कमाएंगे।
रिवॉर्ड बनेंगे, मंथली रिवॉर्ड बनेंगे, लेवल इनकम आएगी, डेफिनेटली आएगी क्योंकि टीम बन चुकी है। लेकिन कॉइन बेचने के लिए इन सबको फिर से नई टीम बनानी है, सब लोगों को। सब लोग जीरो हो जाते हैं अगला फेज शुरू होते ही, अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सब लोग कमाते हैं, जिन्होंने टीम बनाई वो पैसा मिलेगा, लेकिन कॉइन बेचने के लिए सबको फिर से टीम बनानी है। तो हर फेज में नई कंपनी का मजा आपको मिलने वाला है, जीरो से हर फेज को हमने फिर से शुरू करना है। बस एडवांटेज ये है, जो जिसके पास जो टीम होगी वो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज और बहुत बड़ा पैसा वहां पे मिलने वाला है। तो आज आप लोग, जो लोग भी अभी इनिशियल स्टेज पे ज्वाइन हुए हैं, अभी कुछ लोग 1 महीने में हुए, कुछ लोग 2 महीने में हुए, और अगर बिजनेस को आप समझ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितना जल्दी हो सके समझने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए कमा के, या आपके पास अगर फंड्स हो तो इन्वेस्टमेंट करके इस फेज में जितनी जल्दी हो सके अपने लिए, कम से कम जो लोग वर्किंग करना चाहते हैं पूरे थर्ड फेज में, कम से कम 5 लाख के कॉइन जरूर खरीद लेना। ज्यादा खरीद पाओ आपकी इच्छा है, क्योंकि ये कॉइन खरीदने का मतलब है आपको 6 गुना पैसा मिलना है, अगले फेज में ही बेचने के लिए लगा दीजिए, आपको एक्सचेंज पे जाने की जरूरत नहीं है। थर्ड फेज में बहुत मौका मिलेगा पैसा कमाने का, पूरा फेज पड़ा है कमाने के लिए, उसमें कमा के फिर से कॉइन खरीद लेना। अभी अगले फेज में बेचने के लिए लगाइए, अगले फेज में पूरे कॉइन बेचिए। आप नई टीम बनाएंगे ही, आपकी टीम आपके कॉइन सेल करेगी, जो भी नए कॉइन आने हैं 20% आपके कॉइन सेल होने हैं, हर सेल के साथ आपको 12% एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला है। उस पैसे को जब फील्ड में खर्च करेंगे, थर्ड फेज में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। जो लोग भी फर्स्ट फेज में आए थे, सेकंड फेज खत्म होते होते सब लोग करोड़पति होंगे। आधे करोड़पति तो बन चुके हैं, आधे और बन जाएंगे अगले 4 महीने में। बहुत बड़ा पैसा अगले 4 महीने में सबके पास आने वाला है। यानी पहले फेज में जिन लोगों ने कॉइन परचेज किए थे, सेकंड फेज में टीम बनाई, उसके साथ साथ करोड़पति हो गए। इस फेज में जो लोग आए हैं, वो लोग इस फेज में जो कॉइन खरीदेंगे और साथ में वर्किंग करेंगे, टीम बनाएंगे, अगले फेज में बहुत बड़ा पैसा उन लोगों के पास जाने वाला है। उसी तरह से चौथे फेज में थर्ड फेज वालों के लिए, पांचवें फेज में चौथे फेज वालों के लिए, और जो लोग पहले में हैं, दूसरे में है, तीसरे में है, वो लगातार चल ही रहे हैं, वो करोड़पति से 10 करोड़पति, 10 करोड़पति से 100 करोड़पति, 100 करोड़पति से अरबपति होने वाले हैं सब लोग। और डेफिनेटली बहुत बड़ा पैसा सबके पास अगले फेजेस में आने वाला है। तो ये भूमिका इसलिए बनाई गई क्योंकि जिस बिजनेस की ट्रेनिंग, जिस बिजनेस के ट्रेनिंग सेशन आप लेने जा रहे हैं, उस बिजनेस, वो ऐसा बिजनेस है, इन ये ट्रेनिंग सेशन आपको अगले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में अरबपति बना सकते हैं। तो अगर अरबपति बनना है तो फिर अरबपतियों की तरह ट्रेनिंग लेना सीख लीजिए। हवाबाजों की तरह ट्रेनिंग लेंगे या गैम्बलर की तरह ट्रेनिंग लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कम से कम मेरा समय बहुत कीमती है, आपका मुझे नहीं पता, आपका भी कीमती होगा, मेरा समय बहुत कीमती है। मैं अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता, कहीं भी फालतू में वेस्ट नहीं करता। मैं चाहता हूं अगर मैं अगले दिसंबर तक अगर आपके साथ काम कर रहा हूं, अगर आपको ये ट्रेनिंग सेशन में आपके साथ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लगा रहा हूं, तो ये ट्रेनिंग लेने के बाद, ये नॉलेज लेने के बाद, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, मैं पहले ही बोल चुका हूं, मुझे जो फील्ड से अनुभव होता है मैं वही बताता हूं। इस ट्रेनिंग से आपको बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। मेरी तो सेटिस्फेक्शन तभी है कि आप लोग बहुत बड़ा पैसा कमाए। ना मुझे आपसे पैसा चाहिए, ना मैंने किसी को आज तक बोला कि आप इतना इन्वेस्ट करो, उतना इन्वेस्ट करो। जो मुझे लगता है बिजनेस में करना चाहिए मैं बताता हूं, जिसको अच्छा लगता है वो कर लेता है। किसी को फोर्स कभी ट्रस्ट बिटकॉइन में किया नहीं जाता, ना ही आगे कभी किया जाएगा। हमारा काम है, हमें एक सांख्यिकी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, स्टैटिक्स में एक प्रोबेबिलिटी होती है कि 10 लोगों को आप जब प्लान दिखाते हो तो 2 लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो इसलिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं होती। मुझे बहुत पहले ये चीज समझ में आ गई थी कि आपको प्लान दिखाने हैं, पैसे किसी से नहीं मांगने। अब आपके पास सिर्फ एक ही आदमी है प्लान दिखाने के लिए, तो फिर उसके आगे तो चरणों में भी प्रणाम करना पड़ेगा कि पैसे उसी से ही लेने हैं, और कोई है ही नहीं हमारे पास। और मेरे पास तो 800 करोड़ लोग हैं, तो इसलिए मुझे किसी को प्रणाम नहीं करना पड़ता कि आप पैसे लगाओ। एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरी दुनिया है मेरे लिए। कहीं भी जाके मैं प्लान दिखा सकता हूँ, जब जरूरत पड़े वहां दिखा सकता हूँ, किसी को भी प्लान दिखा सकता हूँ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। मुझे ट्रस्ट बिटकॉइन के ऊपर पूरा यकीन है कि ट्रस्ट बिटकॉइन एक्सचेंज पे जाने वाला है। ट्रस्ट बिटकॉइन में लोग अरबपति बनने वाले हैं, करोड़पति बनने वाले हैं। जो 14 जनवरी 2023 को बोला गया था, आज भी वही है, आगे भी वही रहने वाला है। दुनिया की कोई ताकत इसको चेंज नहीं कर सकती। तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, या क्यों मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात ना करूं? अगर कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों से बात करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए रिजल्ट वही आने शुरू हो जाएंगे जो बाकी सबके लिए आते हैं। तो अब ये सब चीजें हैं। गाड़ी का ड्रॉ अब डरने वाला है। जितने भी लीडर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं सब लोगों को कि आप कल और परसों में जितनी आपकी टीम में आईडी लग सकती हो, $500 की आईडी लगवाइए परसों रात तक, 31 तारीख तक, क्योंकि 1 तारीख परसों डेफिनेटली क्लोज करना ही है हमें। 400 आईडी तो कंप्लीट होनी है, चाहे एक टीम से आए, चाहे सब टीमों से थोड़ा थोड़ा आए, लेकिन सब टीमों से आएगा तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, किसी की भी टीम में गाड़ी निकल सकती है। हम नहीं चाहते कि किसी एक टीम में ही सारा का सारा पैसा जाए, सबके अंदर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और सबके पास जाएगा, भारत के कोने कोने में जाएगा, तो डेफिनेटली हर जगह से बिजनेस भी आएगा और हर जगह माहौल अच्छा बनेगा, गाड़ियां चलती हुई मिलेगी। किसी भी स्टेट में जाओगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, आपको ट्रस्ट बिटकॉइन का कोई ना कोई कार अचीवर मिलेगा। तो डेफिनेटली मजा आने वाला है, अच्छा लगने वाला है। और अभी तो सेकंड फेज ही है, थर्ड फेज में अभी 15 लाख की गाड़ी है, तो थर्ड फेज में डेफिनेटली BMW, मर्सिडीज ही बटेंगी। और चौथे फेज में फिर आप सोच सकते हैं हेलीकॉप्टर भी हो सकते हैं।
कुछ भी हो सकता है, 5वें फेज में याट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है दुनिया में, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, करने वाले चाहिए और ईमानदारी से प्रयास करने की जरूरत है। सब कुछ संभव है दुनिया में, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। और हमारे पास तो एक एडवांटेज है कि हम सब लोग मिल के काम कर रहे हैं, किसी एक का बिजनेस नहीं है, सब लोगों का बिजनेस है, सब लोगों का इंटरेस्ट इसके अंदर है, सब लोग बराबर मेहनत कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने एफर्ट से, अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट से कमा रहे हैं। कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहा, कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं कर रहा, क्योंकि कर नहीं सकते। करना चाहें तो सब लोग कर सकते हैं, हम सब लोग एक जैसे हैं, और जब करने पे आए तो बहुत बड़ी बड़ी भी कर सकते हैं, लेकिन हम उस दिशा में नहीं जाएंगे। यहाँ कोई कर नहीं सकता क्योंकि किसी के पास ऑप्शन नहीं है। भगवान ने एक अच्छा ऑप्शन हमें दे दिया है जहां हम चीटिंग लेस होके काम कर सकते हैं और ईमानदारी से पैसा कमा सकते हैं, और वाकई में सब लोग कमा भी रहे हैं। बाकी टैक्स आप सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको टैक्स भरना है, क्योंकि ट्रस्ट बिटकॉइन ना तो कभी हमने किसी से लिया है, ना हमने कभी किसी को दिया है। अब हम ट्रेनिंग पार्ट पे आते हैं, बेसिक ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल समझ लीजिए, ट्रस्ट बिटकॉइन का फंडामेंटल क्या है, ट्रस्ट बिटकॉइन काम कैसे करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इन सब चीजों के बारे में। पहले ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएंगी सारी की सारी, हर वीरवार की जो भी है, आप बाद में भी जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं इसको। तो ट्रस्ट बिटकॉइन में बिजनेस क्या है? बिजनेस हमारा है करेंसी का, हम क्रिप्टो करेंसी बिजनेस में है। ट्रस्ट बिटकॉइन हमारा कॉइन है जिसको करेंसी की तरह हमें यूज करना है। और ट्रस्ट बिटकॉइन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मैंने कल डाला था ग्रुप में, लास्ट में BF है, मेरे ख्याल से BF या 5B है शायद, दोबारा मैं डाल दूंगा। उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को जब आप हमारे एक्सप्लोरर में डालते हो, scan.trustbitcoin.io, आप किसी भी क्रोम पे, मेटामास्क में जाके कहीं पे भी scan.trustbitcoin.io, scan.trustbitcoin.io वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो हमारा एक्सप्लोरर है जहां पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। उसमें जब आप TUSD का भी आप डाल सकते हैं कॉन्टैक्ट एड्रेस, और ट्रस्ट बिटकॉइन का भी डाल सकते हैं। ट्रस्ट बिटकॉइन का जब आप कॉन्टैक्ट एड्रेस डालेंगे तो आपको पूरी उसकी सप्लाई दिखाई देगी कि 2 करोड़ 10 लाख कॉइन है, और उसमें से कुछ कॉइन आपको लेस दिखाई देंगे, वो जो 10 लाख रिजर्व है उनमें से वो लेस दिखाई देंगे। वो गैस फी के लिए, जो किसी के पास 1 कॉइन है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 5 होंगे, गैस फी के लिए जो यूज हो रहे हैं। बाकी सारे के सारे कॉइन एक ही वॉलेट में रहते हैं, ना कहीं वहां से जाते हैं, ना वहां कहीं कहीं से वहां आ सकते हैं। वो सारे के सारे लॉक्ड है कॉइन। वो कॉइन आएंगे कब हमारे पास? अभी ये सारा का सारा सिस्टम ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है। ब्लॉकचेन पे जब ये सिस्टम डिप्लॉय हुआ तो ट्रस्ट बिटकॉइन, क्योंकि ब्लॉकचेन है, इसको इंटरलिंक किया गया था TUSD से, क्योंकि ट्रस्ट बिटकॉइन तो हम कम या ज्यादा प्राइस में बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। जो जो हम खरीदते हैं खरीद सकते हैं, उसके बाद हमें प्राइस फिक्स करना पड़ता है, इसलिए हम अपनी मर्जी से उसको बेच नहीं सकते, और हमारा प्राइस लॉक हो जाता है। और जब हमारा प्राइस आता है तो ऑटोमेटिकली हमें कॉइन के TUSD मिल जाते हैं, हमारा पैसा मिल जाता है। तो ट्रस्ट बिटकॉइन तो जब तक एक्सचेंज पे नहीं आता वो ट्रेडेबल है ही नहीं, ना तो हम अपने वॉलेट में ले सकते हैं, ना हम किसी के वॉलेट में दे सकते हैं गैस फी के अलावा। गैस फी हम सिर्फ रखते हैं, उतना ही कॉइन हमें मिलता है। तो ट्रस्ट बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही तो हमें क्या मिलता है? अब हमें मिलते हैं डॉलर। ट्रस्ट बिटकॉइन जैसे ही हम हमारा ट्रस्ट बिटकॉइन सेल होता है या हमारे इंसेंटिव आते हैं तो हमें TUSD के रूप में पैसा मिलता है। मैं ये सारी बातें इसलिए समझा रहा हूं, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि पैसा कहीं डूब ना जाए। ये पैसा डूब क्यों नहीं सकता, मैं वो बता रहा हूं आपको, इसको समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा टिपिकल है सिस्टम, क्योंकि फाइनेंस को समझना हर आदमी के बस की बात नहीं होती, पर इजी वे में, जितना इजी वे में समझा सकता हूं मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो ट्रस्ट बिटकॉइन तो 2 करोड़ 10 लाख फिक्स है, उसके मालिक हम सब लोग हैं। वो हमें कब मिलेंगे? जिन लोगों के भी एक्सचेंज पे लगे हुए होंगे। अभी कुछ लोगों ने एक्सचेंज पे लगाए, किसी ने अपने 10 कॉइन एक्सचेंज पे लगा रखे हैं, किसी ने 20 लगा रखे हैं। अगले फेज में कुछ लोग लगाएंगे, अगले फेज में कुछ लोग लगाएंगे। $10,000 में जब 2 करोड़ कॉइन सेल होंगे, एक्सचेंज पे जो जा चुके होंगे उससे लेस हो गए 2 करोड़ कॉइन सेल होने, यानी 10 लाख अगर एक्सचेंज पे जा चुके होंगे तो 1 करोड़ 90 लाख सेल होंगे। 50 लाख एक्सचेंज पे तब तक जा चुके होंगे तो 1.5 करोड़ सेल होंगे। अब जितने भी 5वें फेज में $10,000 पे सेल होने हैं, वो सारी की सारी बिड जानी है एक्सचेंज पे। तो हर वॉलेट के जिसके भी एक्सचेंज पे गए होंगे, $10,000 पे प्राइस खत्म होते ही ऑटोमेटिकली क्लेम कर सकते हैं। जैसे आप मंथली रिवॉर्ड क्लेम करते हो, हम TBC तब क्लेम करेंगे, ट्रस्ट बिटकॉइन क्लेम करेंगे, और जो हमारे वॉलेट एड्रेस ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो चुके हैं उसी वॉलेट एड्रेस पे वो कॉइन आएंगे। अगर वो वॉलेट एड्रेस आपने संभाल के नहीं रखा और कहीं आपके 10,000 ट्रस्ट बिटकॉइन वहां पे आने हैं, तो भले ही वो $1 लाख का प्राइस हो, ₹1 भी आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए वो जो सीक्रेट फेस है, जो आपका वॉलेट एड्रेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आदमी को संभाल के रखना चाहिए, कहीं ना कहीं लिख के रखना चाहिए, उसको प्रिंट करवा के रखना चाहिए, क्योंकि उसके बिना कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ट्रस्ट बिटकॉइन की मालिक ना तो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन कम्युनिटी सर्विसेज LLC, मुकेश जी, शायद आपके नेटवर्क में कुछ इशू आ गया है। शायद कुछ नेटवर्क का इशू आपके यहाँ पे। जस्ट वेट।
है या जो हमारी ट्रांजैक्शन अप्रूव की जाती है टीयूएसडी में, ट्रस्ट बिटकॉइन में तो एक्सचेंज पे आने के बाद होगी, वो काम उस कंपनी का है। और टीयूएसडी कंप्लीटली उस कंपनी ओन्ड है, कंपनी का कॉइन है। और टीयूएसडी में अभी लगभग मेरे ख्याल से 5 करोड़ के टीयूएसडी जो है सप्लाई में है। 210 करोड़ टोटल टीयूएसडी है, उसमें से 21 करोड़ मिंट हुए थे, 21 करोड़ सेलेबल है जिसको सेल किया जा सकता है। और इसकी उस 21 करोड़ में से भी लगभग 5 करोड़ के मार्केट में है, और उस 5 करोड़ में से भी लगभग 3.5 करोड़ के ट्रस्ट बिटकॉइन कंपनी के पास ही पड़े हैं। लगभग 1.5 करोड़ रुपए के कॉइन मार्केट में है, और उसके अगेंस्ट हर समय यूएसडीटी पड़े रहते हैं, या उसके अगेंस्ट हर समय पैसा पड़ा रहता है। इसलिए जब भी आप वो कॉइन मांगते हैं, जब भी आप कॉइन सेल करते हैं, आपके इमीडिएटली या अगले दिन सेल हो जाते हैं। आप सिस्टम से लेना चाहें तो इमीडिएटली यूएसडीटी आपको मिल जाता है। मार्केट में आप बेचना चाहें तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है, 94 रुपए में बिकता है, और सिस्टम में बेचेंगे तो डेफिनेटली यूएसडीटी आएगा। यूएसडीटी आप अगर कॉइन डीसीएक्स पे बेचने जाएंगे तो 86-87 रुपए का बिकेगा, मार्केट में बेचेंगे तो 90 रुपए का बिकता है, तो 3-4 रुपए आपको कम मिलते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग फील्ड में ही सेल करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं, क्योंकि 94 रुपए उनको वहां पे मिल जाते हैं। तो टीयूएसडी के अगेंस्ट जितना भी टीयूएसडी मार्केट में है, उतना पैसा हमेशा पड़ा रहता है, उस पैसे को किसी को छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीयूएसडी कंपनी की करेंसी है। उस करेंसी के लिए ना तो किसी से पैसा लेना पड़ता है, ना ही किसी को पैसा देना पड़ता है। तो 1 रुपए का भी उसके ऊपर खर्चा नहीं है। गैस फी जो होती है वो हम सब लोग खुद पे करते हैं, हम खुद मेंटेन करते हैं, क्योंकि जब भी टीयूएसडी लेते हैं देते हैं, जितना भी हमारा खर्चा होता है हम लोग खुद ही उसको बियर करते हैं। तो उसका कंपनी के ऊपर कोई बोझ नहीं है। तो इसलिए उस पैसे को ना तो छेड़ा जाता है, ना ही हम छेड़ते हैं। और उस पैसे को हम गोल्ड बैक्ड बनाने वाले हैं। हो सकता है इंडिया में बने, हो सकता है दुबई में बने, हो सकता है अमेरिका में बने। उसके ऊपर हमारी जो लीगल टीम है पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है। 1-2 महीने के अंदर वो सब धरातल पे आ जाएगा। बहुत सारी जगह पे हमारी बातचीत चल रही है कि किस कंट्री में हमें गोल्ड बैक्ड वो करेंसी बनानी है, किस कंट्री में हमें गोल्ड सेव रखना है। तो जितना ट्रस्ट बिटकॉइन हमारे पास होगा, सॉरी जितना टीयूएसडी हमारे पास मार्केट में होगा, ये सब कुछ लाइव है। मार्केट में कितना है वो आप देख सकते हो, क्योंकि ब्लॉकचेन तो सबके लिए ओपन है ना, उसको कोई छुपा नहीं सकता। कितने कॉइन मार्केट में आप देख सकते हो। और वहां पे जब टीयूएसडी का आप कॉन्टैक्ट एड्रेस डालेंगे तो होल्डर एक कॉलम आता है, होल्डर। उस होल्डर को क्लिक करेंगे तो जितने टीयूएसडी जिसके जिसके भी अकाउंट में है वो सब लाइव चेक कर सकते हो आप। ये अगले सेशन में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। अभी इस सेशन में आज तो इतना समय नहीं मिल पाएगा, अगले सेशन में ये सब हमारे एक्सप्लोरर पे हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लाइव देखेंगे। आज उतना समय नहीं है, आज नहीं देख पाएंगे, आज थोड़ा बेसिक चीजों पे बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लाइव देख सकते हैं। आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में कितना टीयूएसडी पड़ा है, ये हर समय हर आदमी देख सकता है। सिर्फ आप नहीं देख सकते, दुनिया का कोई भी आदमी देख सकता है। टीयूएसडी हमारे एक्सप्लोरर के ऊपर वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। हमें देखना नहीं आता वो अलग बात है, वो हम सीख लेंगे। सब लोग सीखने का पार्ट है, वो सब हम सीखेंगे, और किसी को भी आप दिखा सकते हो। उसके बाद हमारे जो टीयूएसडी है उसके अगेंस्ट हमें गोल्ड रखना है। पूरा का पूरा जितना टीयूएसडी मार्केट में उतना गोल्ड पड़ा है, क्योंकि पैसा किसी को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पैसे को किसी को देना नहीं है। अगर एक $100 के टीबीसी बिके, $100 के ट्रस्ट बिटकॉइन जब सेल होते हैं तो 100 टीयूएसडी सिस्टम में आते हैं। उस 100 टीयूएसडी में 70 टीयूएसडी इमीडिएटली विद इन सेकंड आपके वॉलेट में आ जाते हैं। किसी को लेवल इनकम चली जाती है, किसी को फॉरेन टूर इंसेंटिव चला जाता है, वो तो कोई छू ही नहीं सकता। ब्लॉकचेन डायरेक्ट आपको 1 सेकंड के अंदर देता है, कोई मालिक उसको छू नहीं सकता, कोई टीयूएसडी का मालिक नहीं छू सकता, आप नहीं छू सकते, कोई डेवलपर नहीं छू सकता उस पैसे को। 70% इमीडिएटली 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 10% मंथली रिवॉर्ड में हमारा जाता है, वो 10% उस समय जाता है। 1 महीने के अंदर 80% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 70% 1 सेकंड में, और 80% हो जाता है 1 महीने के अंदर, यानी 10%। और बाकी जो 20% बचता है उसमें हमारी ये गाड़ियां जानी है और हमें टूर मिलता है। 20% अगले 3 महीने के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो 100 का 100% सारा का सारा टीयूएसडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जो बाकी 20 और 30% है, 1 महीने के लिए जो 10% है, वो कंपनी के वॉलेट में ही रखा रहता है हमेशा। उसको आप जब चाहिए 24 घंटे चेक कर सकते हो क्या वाकई में इतना पड़ा है या नहीं पड़ा। और जो 20% टूर का है वो भी वहीं पड़ा रहता है, कोई उसको छेड़ता नहीं है, हमारे टूर के ऊपर ही खर्च होता है। तो 100% हमारा सिक्योर सिस्टम है। कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकता, कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। 1 रुपए की भी इस सिस्टम के ऊपर लायबिलिटी नहीं है। कोई आज ये नहीं बोल सकता कि मुझे 1 रुपया ट्रस्ट बिटकॉइन से लेना है। ट्रस्ट बिटकॉइन ने तो बहुत सारे लोगों से लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं कुछ मेरे जैसे, उधार आईडी भी लगा लेते हैं, फिर पैसे नहीं देते। कईयों के साथ आप लोग अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, करते हो तो अब सुधर जाओ, क्योंकि अब डिसेंट्रलाइज हो चुका है पूरा का पूरा सिस्टम। नेगी जी को और अपनी अपलाइन को बहुत दुखी किया है बहुत सारे लोगों ने, तो ज्यादा दुखी मत किया करो। तो उधार उधार वाला काम मत किया करो, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, 100-100 करोड़ 500-500 करोड़ की कंपनी में काम करने वाले हो, तो 10-10 20-20 5 लाख की उधार उधार मत किया करो। नकद काम करना सीख लो। और उधार वैसे होता नहीं है, आपस में लोग अपने रिलेशन में यूज कर लेते हो, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो समझदार को इशारा काफी होता है। जिन लोगों का ऐसी आदत है, आदत को सुधार लें, आगे अब ये काम नहीं होने वाले।
क्योंकि जिस बिजनेस में हो, जिस प्रोफेशन में हो, वहां पे 100 करोड़ रुपए कमा सकते हो अगले 4-5 साल में। और 100 करोड़ रुपए किसी भी बिजनेस में आप काम करते हो, आप रिलायंस का बिजनेस देखिए, किसी अच्छी एजेंसी को देखिए, किटकैट है या अंकल चिप्स की, या 10 रुपए का कोई एक पैकेट भी आता है उसकी एजेंसी को देखिए। जो भी आपके शहर में होलसेलर होता है ना, किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे वो अंकल चिप्स का हो, चाहे वो पेप्सी का हो, उसके अकाउंट में पहले एडवांस पैसा डालना पड़ता है, उसके बाद गाड़ी निकलती है उसके गोडाउन से। ऐसा नहीं होता कि पहले गाड़ी भेज दी और फिर वो फोन कर रहा है कि 10 लाख रुपए भेज दो और 5 लाख रुपए भेज दो। कोई भी बिजनेस हो, जो आज बहुत बड़े बिजनेस है, कहीं उधार का काम नहीं होता, हर जगह कैश एंड कैरी का ही बिजनेस होता है। और आपको अगर बहुत बड़ी अचीवमेंट लेनी है तो ना तो अपलाइन से उधार लो, ना अपलाइन को उधार दो, ना डाउनलाइन से उधार लो, ना ही डाउनलाइन को उधार दो। नकद का काम करो, नहीं तो दुखी रहोगे हमेशा, क्योंकि ट्रस्ट बिटकॉइन तो किसी के साथ उधार करता नहीं। वहां तो 100 रुपए जाएंगे सिस्टम में तो ही 70 बटेंगे। अगर यूएसडीटी नहीं गए, टीयूएसडी नहीं गए सिस्टम में, तो आईडी नहीं लगती, 1 रुपए की भी उधार कर ही नहीं सकते। पहले पैसा डालना पड़ता है, तभी हमारे पास पैसा आता है। और आपके पास जब पैसा देने के बाद आता है, आप किसी की उधार कर लोगे, मान लो डाउनलाइन की आपने लाख रुपए की 50,000 की आईडी उधार लगा ली, और वो उसने 2 महीने आपका पैसा लटका दिया, आपका तो फील्ड में काम रुक गया ना। आप तो 50,000 रुपए फील्ड में खर्च करना था, आपका पैसा एक आदमी लेके बैठ गया। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करिए, काम ही मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी नहीं लगती, 4 दिन ना लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 दिन बाद लग जाएगी। जिसको इन्वेस्ट करना है 4 दिन बाद करेगा, उधार लगा के। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 27 तारीख को, 26 तारीख को जब हमारी क्लोजिंग हो रही होती है तो उनकी नींद खुलती है कि आज 5 लाख रुपए की आईडी लगा लें, 2-3 दिन में पैसे इकट्ठे कर लेंगे, हमारा रिवॉर्ड हो जाए। अगर ऐसे रिवॉर्ड करना हो तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मत अचीव करिए, क्योंकि आप भी दुखी रहोगे, आपकी अपलाइन भी दुखी रहेगी और सिस्टम भी दुखी रहेगा, और सिस्टम को दुखी नहीं करना आपने। तो अगर रिवॉर्ड अचीव करना हो, अगर 26 तारीख लास्ट डेट है तो 20 तारीख अपने माइंड में रखिए, 20 तारीख को क्लोजिंग करनी है। अगर 26 तारीख को नींद खुलेगी तो कोई रिवॉर्ड क्लोजिंग नहीं होती, इस महीने भी नहीं होगी, अगले महीने भी नहीं होगी, उससे अगले महीने भी कभी भी नहीं होगी। इस वहम में मत रहिए कि हम फ्लूक में बिजनेस कर जाएंगे। ट्रस्ट बिटकॉइन बिजनेस बहुत मेहनत मांगता है, और मेहनत भी यहाँ पे ईमानदारी से मांगता है। गलत तरीके से चीटिंग करके मेहनत करोगे तो भी रिजल्ट नहीं आने। तो एक तो मेहनत करनी है, ऊपर से ईमानदारी वाली मेहनत करनी है, तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सिस्टम जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग अगर काम करोगे तो बहुत बड़े रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। इतने बड़े रिजल्ट मिलने वाले हैं जितने लोगों ने नहीं इमेजिन किए थे। आप पूछ के देख लीजिए जिनके पास पैसा आ रहा है, किस तरीके से काम लोगों ने किया है और किस तरह से वो रिवॉर्ड अचीव करते हैं। और किस जब रिवॉर्ड अचीव किया जाता है, ना आपने किसी का पैसा देना है ना किसी का लेना है, और आपके पास 2 लाख 3 लाख के रिवॉर्ड आ रहे हैं, तो आप उस पैसे को कैसे एंजॉय करोगे। और 1-2-3 लाख का रिवॉर्ड आना है, किसी के 5 लाख आपने देने हैं, किसी से 4 लाख लेने हैं, किसी से 2 लाख देने हैं, तो अगले 10 दिन तो इसी में उलझ जाएंगे। तो रिवॉर्ड अगला क्लोज कब करोगे। या तो इसी चक्कर में रह जाओ, किसी से तो 2 लाख लेने हैं, किसी से 5। इतने बड़े बिजनेसमैन मत बनो कि हर रोज 10 मिनट में फोन आ रहा है, जी आपके पैसे बाद में दे रहा हूँ, या आप किसी और के बाद में दे रहा हो। पैसे के लिए किसी का फोन ही नहीं आना चाहिए, ना लेने वाले का ना ही देने वाले का। तो बड़ा पैसा कमा पाओगे, नहीं तो बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर ऐसी किसी की आदत हो तो इन आदतों को छोड़ दीजिए। इन आदतों में कुछ नहीं रखा, बहुत बड़ी तरक्की नहीं होगी, और इन आदतों की वजह से आप अपनी फैमिली का बहुत बड़ा नुकसान करते हो। क्योंकि जो अचीवमेंट आपकी होनी चाहिए वो अचीवमेंट नहीं हो पाती, और आपके साथ आपकी पूरी फैमिली जुड़ी है, आपके बच्चे जुड़े हैं, आपकी वाइफ जुड़ी है, आपके पेरेंट्स जुड़े हैं, आपके आसपास के लोग, भाई बंधु समाज सब जुड़ा हुआ। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम सब लोग, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े होते हैं। हमारे एक एक्शन का रिएक्शन बहुत बड़ा होता है और बहुत सब लोगों के साथ होता है। हमारी एक गलत हरकत हमें 1 साल 2 साल 5 साल भी पीछे लेके जा सकती है, और उस चीज का आप प्राइस में उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। आज जो लोग आरओआई प्लान में कर रहे हैं काम, 6 महीने बहुत मजे लेते हैं, कहीं दारू भी मिलती है, फ्लाइट की टिकट भी मिलती है। 6 महीने बाद जब लाइबिलिटी आती है ना, तो 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल लग जाते हैं वो लाइबिलिटी उतारने में। किसी को मुंह नहीं दिखा पाते, काम नहीं कर पाते, जो काम करना चाहते हैं वो काम नहीं कर पाते, किसी को फेस नहीं कर पाते, फोन नहीं उठा पाते। आप इमेजिन करिए जो 2 साल 3 साल 4 साल उनके वो बर्बाद होते हैं, उसको तो प्राइसलेस है ना। किसी को 1 सेकंड जब मरने वाला हो तो 1 सेकंड आप खरीद के दिखाओ, कहीं से मिलता है क्या। अरबों रुपए दे दो तो 1 सेकंड नहीं मिलता, और 5 साल 2 साल 4 साल की कीमत आप क्या समझते हो। और मुझे एक वो वाक्य याद आ रहा है, जैसे महाभारत अगर आपने देखी हो, तो एक बार जब वनवास काल में सब लोग पांडव जा रहे थे, तो एक जगह पानी पी रहे थे, और सब लोग एक सवाल पूछा था यक्ष ने सवाल पूछा सब पांडवों से, तो कोई जवाब नहीं दे पाया, तो वहां कुछ देर के लिए वो मृत प्राय हो गए, मतलब मरने की तरह हो गए। तो युधिष्ठिर जी जब आए तो उनसे सवाल पूछा था, एक सवाल पूछा था, मुझे सवाल वो याद है, बोले कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है दुनिया में। तो युधिष्ठिर जी ने उसका जवाब दिया था, इस जवाब को अगर आप समझ पाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि हम सब लोग शमशान घाट में जाते हैं, हर रोज लोगों को मरते हुए देखते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं हम सोचते हैं हम नहीं मरेंगे। हमारे माइंड में ये नहीं आता कि हम कभी मरेंगे। मतलब हम अपने 5 साल 7 साल को तो यूं सोचते हैं जैसे पता नहीं कहीं से हमें दोबारा और 5-7 साल 10 साल मिल जाएंगे। जिंदगी बहुत छोटी है। एक बार नेगी जी भी बोल रहे थे इस बात को, मैंने सुन रहा था उस समय, और बहुत अच्छी बात उन्होंने उस समय बोली थी कि आधी जिंदगी तो हम सब लोगों की जा चुकी है,
और आधी से ज्यादा एक्चुअली जा चुकी है। एक्चुअली हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव टाइम है सब लोगों के पास, जिस एज ग्रुप के हम लोग हैं, कोई यहाँ 40 का है, कोई 45 का है, कोई 30 का है, सब लोगों के पास 10-15 साल की जिंदगी बची है सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं है। और इस 10-15 साल की जिंदगी अगर आरओआई प्लान में लोगों के पैसे देने में, या लोगों की लाइफ में, या लोगों को गालियां देने में, या लोगों की गालियां खाने में बिताने हो, तो आपकी इच्छा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, और ऐसा करने का अब कोई कारण कम से कम नहीं है। हाँ, ट्रस्ट बिटकॉइन नहीं होता आपकी लाइफ में तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें काम करना था, नॉलेज नहीं थी तो करते हैं, पहले भी करते थे, आगे भी करते। लेकिन आज ट्रस्ट बिटकॉइन हमारे पास है, मेहनत से ईमानदारी से काम करने का हमें मौका दे रहा है। और अगर इससे हम चूक के, इससे बच के हम किसी और कंपनी में जाना चाहें, या किसी आरओआई कंपनी में काम करने जाना चाहें थोड़ा लालच के लिए, तो फिर वो तो आपकी इच्छा है। मैं तो इस पक्ष में नहीं हूं, और किसी को हम रोक भी नहीं सकते। कोई जाना चाहे तो डेफिनेटली जाए। जिसको अपनी लाइफ से प्यार नहीं है, जिसको अपनी वाइफ से प्यार नहीं है, वो डेफिनेटली जाएगा। जिसको अपनी लाइफ से और वाइफ से प्यार है वो तो मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। क्योंकि घर वालों को टेंशन अगर देना चाहते हो, क्योंकि आप टेंशन में रहोगे तो आपके घर वाले भी टेंशन में रहेंगे, डेफिनेटली वो भी सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपकी जो खुशी है ना, आपके घर वालों की खुशी उसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है। और आप खुश तब रहोगे जब ईमानदारी से पैसा कमाओगे, नहीं तो खुशी नहीं आएगी। नहीं तो ज्यादा बेटर है पैसा कमाओ ही मत। वैसे पैसा कमाने की लाइफ में जरूरत होती नहीं है बहुत ज्यादा। वैसे खाम खा में हम पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, कोई साथ में लेके नहीं जाता। जितने लोग आए खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। हमें पैसा चाहिए होता सरवाइव करने के लिए, अच्छी लाइफ सरवाइव करने के लिए। और अच्छी लाइफ सरवाइव ईमानदारी से ही की जा सकती है, बेईमानी के पैसे से नहीं की जा सकती। गलत तरीके से कमाए गए पैसे से अच्छी लाइफ आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो ईमानदारी से काम करने का हमें मौका मिला है ट्रस्ट बिटकॉइन में, तो इस मौके को आप गवाइए मत। और रही बात टेक्निकल चीजों की, या रही बात एथिकल चीजों की, वो सब आपको भरपूर अगले 4 महीने में कूट कूट के मिलने वाली है। मैं बिल्कुल कोई शर्म नहीं करूंगा किसी की भी, जो सच्चाई है वही बताऊंगा। किसी को बुरी लगती हो तो 100 बार लगे, अच्छी लगती हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी लगेगी तो पैसे कमा लोगे, और बुरा मानोगे तो वो आपकी इच्छा है। अब मैं आपके साथ कोई फ्रॉड करने या चीटिंग करने तो आया नहीं कि आपसे मुझे कोई नाम चाहिए, या आप मुझे सैल्यूट करो, या मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे सुबह से शाम तक गालियां निकालो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सच बोलना है, उस सच को एक्सेप्ट कर लोगे तो बहुत बड़ा पैसा आप कमा लोगे। क्योंकि मुझे ना तो आपसे नाम चाहिए, ना आपसे पैसा चाहिए। मुझे भगवान ने एक ड्यूटी दी है, उसको ईमानदारी से निभा रहा हूँ इस काम। क्योंकि हर आदमी को कर्म करना चाहिए अपना। मेरा कर्म भगवान ने नेटवर्किंग मुझे दी 2001 में, जब कॉलेज से निकला तो नेटवर्किंग मेरी लाइफ में आई। तो मेरा तो कर्म नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग को भगवान ने मुझे एक पेशे की तरह दिया, तो उसी पेशे में मैं आज भी हूं। तो उसको मैं ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूं। और वो मेरी ईमानदारी ये बोलती है कि मैं सच बताऊंगा आपको। आपको बुरा लगता हो तो बिल्कुल लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बुरा लगने से आपको पैसा आता हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, हर रोज बुरा मना करो। और अच्छा लगने से आपका नुकसान होता हो तो फिर ऐसी ऐसी अच्छाई का करना भी क्या है, कोई फायदा नहीं है ना ऐसी अच्छाई का। तो अभी बात कर रहे थे हम टीयूएसडी की, टॉपिक पे आते हैं हम दोबारा से। तो युधिष्ठिर जी की बात कर रहे थे, तो उनको ये लगता है कि बहुत बड़ा आश्चर्य है कि हर रोज लोग मर रहे हैं, पर हमें लगता है कि हम नहीं मरेंगे। हम उस चीज को कभी सोच ही नहीं पाते। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है। तो आरओआई प्लान के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो जिंदगी बहुत छोटी है हमारे पास, बहुत बड़ी जिंदगी नहीं है। अगर बहुत खुशी से, क्योंकि ट्रस्ट बिटकॉइन में खुशियां बहुत मिलती हैं, तो मुझे लगता है 100 साल तो सब लोग निकाल ही लेंगे, 80-90 तक तो पहुंच ही जाएंगे। 60 में तो नहीं जाने वाले। 60 में वही जाते हैं जो आरओआई प्लान में काम करते हैं। ट्रस्ट बिटकॉइन वाले 90 साल जरूर जिएंगे, क्योंकि किसी का देना नहीं होगा, पैसा अपने पास होगा। हर 3 महीने में फॉरेन घूम रहे हो, मजे ले रहे हो, जिंदगी के मजे आ रहे हैं, तो काय को जल्दी क्यों मरेंगे? आराम से मरेंगे ना, कोई मरने की जल्दी नहीं है। बट फिर भी जाना तो सबको है, एक दिन सबको जाना ही पड़ेगा। लेकिन खुशी खुशी जाएंगे सब लोग। और अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं। साथ में यहाँ से पैसा कमाओगे तो डेफिनेटली ईमानदारी का पैसा होगा तो अच्छी जगह पे ही लगेगा। और 4 लोग आपका नाम गुणगान भी गाएंगे। आपके आसपास में प्रॉपर्टी होंगी अच्छी, ईमानदारी से कमाई हुई होगी। टैक्स जरूर भर देना, जिसकी भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टैक्स की सबकी, वो ट्रस्ट बिटकॉइन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि ट्रस्ट बिटकॉइन ना तो टीबीसी ले रहा है ना टीबीसी दे रहा है। टीयूएसडी आप देते हो, टीयूएसडी लेते हो, मतलब 100 रुपए आए 100 ही गए। तो ना तो 1 रुपए की कमाई होती है ट्रस्ट बिटकॉइन को, ना 1 रुपए का नुकसान होता है। तो टैक्स की लाइबिलिटी ट्रस्ट बिटकॉइन की बिल्कुल भी नहीं है कहीं पे भी। तो पैसा आप ही कमा रहे हो, आप ही लगा रहे हो, तो टैक्स की लाइबिलिटी सबकी इंडिविजुअल है। वो आप सब लोगों को अपने अपने जो भी जिस भी स्टेट में रहते हैं, जिस भी देश में रहते हैं, उस देश के हिसाब से टैक्स भरना चाहिए। वो आप आपके जो भी लोकल सीए हैं उनसे बात कर लीजिए, वो आपको ज्यादा बेटर गाइड करेंगे कि कितना टैक्स कब भरना चाहिए, कितना भरना चाहिए। तो ईमानदारी से पैसा कमाएंगे, आसपास प्रॉपर्टी खरीदोगे, बढ़िया पैसा होगा घर में। फौरन आप घूम ही रहे हो, विदेशों की यात्रा हो रही है हर 3-4 महीने में, पैसा अच्छा आ रहा है, और जिंदगी में क्या चाहिए? हर रोज सुबह उठते हैं, बढ़िया
सूट वूट पहन के, अच्छे कपड़े पहन के आप प्लान दिखाते हो, 2 4 5 प्लान दिखाते हो, शाम को आराम से मस्त घर में सोते हो, महीने बाद $15,000 की मैचिंग कर लो, $50,000 की मैचिंग कर लो, 2 4 5 लाख रुपए घर में आ जाते हैं। और ये काम करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस काम को करने के लिए बस बहुत ज्यादा ईमानदार रहने की जरूरत पड़ती है। मेहनत बहुत ज्यादा नहीं है। आज अनिल जी से आप पूछ के देखिए, विनोद जी से पूछ के देखिए, पंकज जी से पूछ के देखिए, मैं नहीं बोल रहा है लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं, लेकिन उतनी मेहनत तो कम से कम नहीं करते होंगे जितनी अपने दूसरे प्रोफेशन में करते हैं। यहाँ मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हर रोज नए नए लोगों से मिलना, नई नई फैमिली से मिलना, नए नए दोस्तों से मिलना, मिलते मिलाते खाते पीते वैसे ही काम हो जाता है। कौन सा हम यहाँ पे पहाड़ तोड़ रहे हैं, या कौन सा किसी को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं कि सिर पे उठा के वॉशिंग पाउडर देने जा रहे हैं, किसी को शैम्पू बेचने जा रहे हैं, या कहीं कोई टेंशन है ऐसी कि किसी से गलत तरीके से पैसा लेने जा रहे हैं। कुछ गलत काम नहीं कर रहे, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सच बोल के काम कर रहे हैं, तो किसी तरह की बिना टेंशन के सब लोग काम कर रहे हैं और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, तो काम करते हुए भी मजा आ रहा है और पैसा भी अच्छा आ रहा है, तो फिर दिक्कत क्या, फिर क्यों नहीं 90 साल जिएंगे। सब लोग जिएंगे 90 100 साल, सब निकालेंगे, पूरे करेंगे, हो सकता है 110 पे भी पहुंच जाए, वो भगवान की इच्छा है जितनी भी हो। तो इसलिए नेगी जी की बात का बुरा मत मानना कि 10 15 साल ही हैं, अभी सबके 50 50 साल हैं, टेंशन मत लो, आराम से खुल के काम करो। तो लाइफ में आरओआई प्लान में हमें काम नहीं करना, इस बात को गांठ बांध लो। और दूसरी चीज, टीयूएसडी और टीबीसी की हम बात कर रहे थे, तो ट्रस्ट बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन एक्सचेंज पे ही स्टार्ट होनी है, तो इसलिए वो एक ही जो वॉलेट है उसमें लॉक रहता है। उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, अगले सेशन का ये पार्ट रहेगा, अगले सेशन में हम देखेंगे। टीयूएसडी जितना भी आता है उसको हम गोल्ड बैक बना रहे हैं। जितना टीयूएसडी मार्केट में होगा उतना का उतना गोल्ड, या उतना का उतना सोना, या उतना का उतना क्रिप्टो करेंसी, या उतना फिएट करेंसी, चाहे वो इंडियन रुपीज हो, चाहे दुबई की करेंसी हो, चाहे अमेरिका की करेंसी हो, वो हर समय सिक्योर रहती है, क्योंकि उस पैसे को किसी को छूने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली छूने की जरूरत ही नहीं है, उस पैसे का कोई लेना देना नहीं है किसी से, क्योंकि 100 रुपए जब सिस्टम में जाते हैं ट्रस्ट बिटकॉइन में, तो वो 100 रुपए ही बटने हैं, तो किसी को उसके अंदर छेड़छाड़ करने की या हेराफेरी करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, और कोई हेराफेरी उसमें उसके अंदर कर भी नहीं सकता। 70% इमीडिएटली बढ़ जाता है, ये आपके जहन में होना चाहिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए। 70% इमीडिएटली बढ़ जाता है, 10% अगले 1 महीने में बढ़ जाता है, जैसे रिवॉर्ड क्लोज होता है। जैसे कल हमारा रिवॉर्ड क्लोज हुआ, तो आज सब लोगों ने, परसों रिवॉर्ड क्लोज हुआ था, आज सब लोगों ने विड्रॉ कर लिया, सबको टीयूएसडी आ गए, बिकने भी शुरू हो गए सब लोगों की फील्ड में। और अगले 3 महीने के अंदर जब भी हम आईडी लगाते हैं, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर, किसी का 2 महीने में, किसी का 1 महीने में, जैसे ही हमारा टूर ऑर्गेनाइज होता है, वो टूर के ऊपर सारा का सारा पैसा खर्च होता है। 100 रुपए आए, 100 के 100 खत्म, पैसा गया, सब खत्म हो गया। आगे जो बिजनेस आ रहा है उससे जिन लोगों के पीछे क्यू पोजीशन लग रही है उनको पैसा जा रहा है, सारा का सारा सिस्टमैटिक ढंग से पैसा बट रहा है। अब इस पैसे को 100% डिस्ट्रीब्यूशन आप सब लोगों को पता है कैसे बट रहा है, टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, ये सब चीजें आपको बताई ट्रस्ट बिटकॉइन ने। ठीक है, मैं ये दावे के साथ बोलता हूं, ट्रस्ट बिटकॉइन में आज जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से किसी को नहीं पता था ऑडिट कैसे करवाया जाता है, किसी को नहीं पता था 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। सिर्फ नाम सुने थे, सेंट्रलाइज होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, क्रिप्टो करेंसी होती है, ब्लॉकचेन होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कॉइन मार्केट कैप होती है। सही सही जानकारी ट्रस्ट बिटकॉइन ने लोगों को दी पिछले 18 महीने में, तो आप लोग सवाल पूछने के कम से कम लायक हुए ट्रस्ट बिटकॉइन से ही। बाहर तो अभी भी नहीं पूछते आप, क्योंकि बाहर वाले तो आपको ही उलझा देते हैं, आप उल्टे ट्रस्ट बिटकॉइन से ही सवाल पूछते हो। मतलब एक तो सच बोला जा रहा है, ऊपर से ट्रस्ट बिटकॉइन के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हो कि ये सामने वाला पूछ रहा है, हम उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। ये एक आरओआई प्लान वाला था, इसको हम सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। हम सेटिस्फाइड करने के लिए थोड़ी आए हैं किसी को। एक चलो मैं बोलता नहीं, वो बात थोड़ी गलत है, मैं बोलूंगा नहीं, वो गलत हो जाएगा, टॉपिक गलत चला जाएगा। तो हम किसी को भी यहाँ पे सेटिस्फाइड करने के लिए नहीं आए, हमें खुद को सेटिस्फाइड करना है। अगर खुद को आप सेटिस्फाइड कर लेंगे तो सामने वाले अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और इन दो बातों को हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के ही बैठा हूं मैं, हाथ जोड़ के मेरी विनती सुन लो, मान लो इस चीज को। जो लोग आरओआई प्लान में काम कर रहे हैं उनसे 2 गज की दूरी बना लो। उनसे दूरी बनाना आपके ही फायदे में है। हो सकता है 100 लोगों में से कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस आपके साथ कर जाए, पर वो 100 में से एक आपको ही मिलेगा, ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है कि आपकी किस्मत में 100वां आदमी है। इतना टाइम वेस्ट करते हो, इतना टाइम उन लोगों के पास लगाओ जो 98% दुनिया और है। ऐसे लोग जो आरडी करवाते हैं, ऐसे लोग जो एफडी करवाते हैं, ऐसे लोग जो बिजनेसमैन है। आपके आसपास कोई एडवोकेट्स है, आपके आसपास कोई सीए है, आपके आसपास कोई ऐसे बिजनेसमैन है जिनकी राशन की दुकान है, जिनकी कपड़े की दुकान है, जिनकी सोने की दुकान है। ऐसे लोग जो एफडी भी करवाते हैं, जो जमीन में भी इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों को जब जाके एक बिजनेसमैन की तरह प्लान दिखाओगे, जब उनको बताओगे कि 5 लाख रुपए लगाने से अगले 4 से 5 साल में आपके पास 30 लाख रुपए आ सकते हैं, तो आपको हाथ भी जोड़ेंगे, आपका रिगार्ड भी करेंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे, आपके साथ पैसा भी लगाएंगे, और आपके साथ सिंगापुर घूमने भी जाएंगे, हर इंटरनेशनल टूर का आपके साथ हिस्सा रहेंगे, और बहुत बड़ा बिजनेस आपको देंगे।
आप नेटवर्कर के पीछे भागते हो। एक नॉर्मल बिजनेसमैन जिसकी खाली कपड़े की दुकान हो या राशन की दुकान हो या कोई ज्वेलर हो, एक ऐसे बिजनेसमैन को आप सही तरीके से तैयार करिए, सही तरीके से उसको इंफॉर्मेशन दे के देखिए, वो इतना बड़ा बिजनेस करेगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। जिस आदमी ने 20 साल अपनी दुकान में गवा दिए, जिस आदमी ने 20 साल अपनी जिंदगी दुकान में बैठ के बिता दी, उसको जब आप ये बताओगे 5 लाख लगाने से फौरन भी घूमना होता है, फैमिली के साथ भी आप घूम सकते हो और इतना बड़ा पैसा भी आता है, आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा वो बिजनेस करेगा। पर उसको बताने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए। पर आपको तो घर से निकलते ही आरओआई प्लान वाले दिखाई देने शुरू हो जाते हैं कि वो फलाना है, वो उस कंपनी में काम कर रहा है, बहुत बड़ी उसकी 5,000 लोगों की टीम है, उसकी 20,000 लोगों की टीम है, उसकी 50,000 लोगों की टीम है, बस वो आ जाए तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। और वो तो आता ही नहीं, आपको भी साथ ले जाता है, तो आप अपना ही बेड़ा पार करवा लेते हो, उसका तो कभी होना नहीं है और आपका वो बेड़ा पार कर जाता है। क्योंकि उलझाने के लिए उल्टे सीधे सवाल करेगा। अब उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, सवालों के जवाब आम आदमी कोई ढंग से जिसने बिजनेस करना हो उसके सवालों का जवाब दिया जा सकता है। एक मैं बताता हूँ आरओआई प्लान वाले सवाल कैसे करते हैं। एक बार एक बकरी थी, उसके बकरी के 4 थन होते हैं, या 4 ही मान लेते हैं, 4 ही होते हैं, मुझे एग्जैक्टली वैसे पता नहीं 2 होते हैं 4 होते हैं, 4 ही होते होंगे, पर हम मान लेते हैं कि 4 ही होते हैं। तो वहां पे एक लड़का आया, एक बकरी चराने वाला था, और एक लड़का आया और उसने बोला कि इस बकरी के 5 थन दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो जिसकी बकरी थी उसने बोला भाई 4 ही हैं, मुझे तो 4 ही दिखाई दे रहे हैं। तो वो बोला नहीं भाई 5 ही हैं, मुझे तो 5 दिखाई दे रहे हैं। तो बहस हो गई दोनों में। इतने में एक और कोई सज्जन आए वहां पे, उन्होंने बोला जी ये बोल रहा है कि 5 थन है इसके, पर इसके तो 4 है। उसने भी बोला भाई 4 ही हैं, मुझे भी 4 ही दिखाई दे रहे हैं। तो जो 5 बोल रहा था बोला नहीं मुझे तो 5 ही दिखाई दे रहे हैं। इतने में 2 लोग और आगे, पूरा गांव आ गया, पूरा गांव बोल रहा है कि 4 ही है, पर वो बोल रहा है कि 5 ही है। तो सबने बोला भाई तेरे को 5 कैसे दिखाई दे रहे हैं, हम सबको 4 दिखाई दे रहे हैं। बोले मैं मानूंगा ही नहीं कि 4 है, मैं तो यही मानूंगा 5 ही है। तो आरओआई प्लान वाले आपकी बात कभी नहीं मानेंगे, वो 5 थन वाले हैं, आप ये समझ लीजिए। कभी भी मिले आरओआई वाले आपके सामने उल्टे सीधे सवाल करें तो इस बकरी के कॉन्सेप्ट को याद कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं मान रहे। जब भी कोई आपसे सवाल पूछेगा 2 तरीके के लोग होंगे, और ये हर आदमी को जज हो जाता है, सेटिस्फाई करने की कोशिश मत किया कीजिए किसी को भी। एक वो लोग होते हैं जिन्होंने आपको सिर्फ उलझाना होता है, और एक वो लोग होते हैं जो जेन्युइन सवाल कर रहे होते हैं। और जो लोग जेन्युइन होते हैं उनके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कभी भी आपको बहुत ज्यादा सवाल नहीं मिलेंगे। जिन लोगों ने उलझाना है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सिर्फ उन्हीं के सवाल मिलेंगे। क्योंकि जो जेन्युइन बिजनेसमैन है, मैं एक बिजनेस फैमिली से हूं, मैं भी बिजनेसमैन हूं, मैंने आज तक किसी से भी टेक्निकल सवाल नहीं किया। क्रिप्टोकरेंसी के 3-4 कॉन्सेप्ट में मैं काम कर चुका हूं, मैंने कभी किसी से जिसने भी प्लान दिखाया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आज तक सवाल ही नहीं किया। मेरा फोकस सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है, पैसा आ रहा है जा कहां रहा है, कैसे बट रहा है, कहां बटेगा, मुझे कितना मिलेगा, कैसे मिल सकता है, उससे दूसरे का क्या नुकसान हो रहा है, मैं वो चीजें चेक करता हूं। लेकिन यहाँ क्या चेक किया जाता है, कॉइन मार्केट पे कैप पे कब आएगा, बाइनेंस पे कब आएगा, आपका डिसेंट्रलाइज कैसे है, ये कैसे है, वो कैसे है, जिन सवालों का कोई लेना देना ही नहीं है। अरे भाई सिस्टम है, टेक्नोलॉजी खरीदी जा सकती है। आज मान लीजिए टेक्नोलॉजी हमारी सबसे लो ग्रेड है, हम ये मान लेते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी पूरी इंडस्ट्री में सबसे कम है, लेकिन अगर पैसा सबसे ज्यादा आता है तो हमारी टेक्नोलॉजी एक दिन सबसे एडवांस हो जाएगी। आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसा चाहिए। अब ट्रस्ट बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, पूरी दुनिया में सब, बिल गेट्स भी उसके वाहवाही करता है, जो बाइडेन भी करता है, मोदी जी भी करते हैं, सब बोलते हैं भाई ट्रस्ट बिटकॉइन जैसी टेक्नोलॉजी कहीं हो ही नहीं सकती, और पैसे किसी को मिलते नहीं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी का करोगे क्या, कुछ हासिल होगा ऐसी टेक्नोलॉजी से, पैसा किसी को ना आए तो। और सारी दुनिया बोलती है कि ट्रस्ट बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी सही नहीं है, पर पैसा भरपूर कमा रहे हैं लोग, तो अपने को क्या बोलने दो भाई, सही नहीं है, मान लो सही नहीं है, पर पैसा तो आ रहा है ना। और सही ऐसा नहीं है कि हमारी टेक्नोलॉजी सही नहीं है, दुनिया की 1-2% टेक्नोलॉजी में एडवांस है, हमारी सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है हमारी। ये मत सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी सही नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पीएचडी नहीं की। जो आपके सामने आगे बैठता है ना, सवाल करता है बड़े बड़े टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसको बोला करो डिग्री दिखा पहले, ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई कोर्स किया है तो सवालों के जवाब दूं। जब कोई कोर्स नहीं किया तो सवालों के जवाब समझेगा कैसे वो। अब मुझे अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो, अब मुझे बिजनेस करना है ना, अब थोड़ी सी डिप्लोमेटिक बात करते हैं, मुझे अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो तो मुझे क्या करना चाहिए, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, या उसे ये पूछूं कि हार्ट चेंज कैसे करेगा पहले बता, मतलब सिस्टम तेरा डिसेंट्रलाइज है या सेंट्रलाइज है, कहीं कुछ हो ना जाए। यही तो देखोगे भाई, 4 आदमियों का उसने ऑपरेशन किया है, 10 लोगों का ऑपरेशन किया, वो ठीक है, आज अच्छे खासे घूम रहे हैं। तो देख लो 18 महीने से लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं, फॉरेन घूम रहे हैं, फेसबुक पे सब भरे पड़े हैं, लोगों के फोटो भरे पड़े हैं। इससे भी समझ में नहीं आता तो फिर कोर्स कर लो भाई, ब्लॉकचेन का बहुत सारी यूनिवर्सिटी करवा रही है। हमारे पीछे ही क्यों पड़े हो, टेक्नोलॉजी सिखाओ। हम काहे को टेक्नोलॉजी सिखाएं, हम पैसा कमाने आए हैं, कोई प्रोफेसर बनने थोड़ी आए हैं यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी सिखाते फिरे सब लोगों को। अगर टेक्नोलॉजी सीखनी है तो ब्लॉकचेन का कोर्स कर लो, ये हमारा एक्सप्लोरर है, ये इस तरह से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, 4 चीजें याद कर लो, वो बता दो भाई, अच्छा लगता हो तो आ जा, नहीं तो जयराम जी की। अब इतना टेक्नोलॉजी के अंदर घुसते क्यों हो, मुझे समझ में नहीं आई, आज तक तो मुझे समझ में नहीं आई बात। आप लोग कभी ना कभी समझा जरूर दोगे मुझे लगता है। और बहुत सारे लोग अभी भी ये गलतियां करते हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर भी ये गलतियां कर जाते हैं। वो गलतियां नहीं होती एक्चुअली, सबका लालच होता है कि हमारे साथ
कोई ना कोई बिजनेस में आ जाए, पर उससे एक दिन हमारा वेस्ट हो जाता है। नेगेटिव इंसान के साथ बैठोगे, नेगेटिविटी में जाओगे तो कम से कुछ ना कुछ एनर्जी तो हमारी लेके ही जाएगा ना, डाउन करके ही जाएगा। तो ऐसे लोगों से 2 गज की दूरी बना लीजिए, ज्यादा बढ़िया है। 2% ही लोग हैं, 2% भी नहीं है, 0.2% ही होंगे ऐसे लोग जो आरओआई में काम करते हैं। जो समझदार इंसान होगा, जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है, वो आरओआई प्लान में तो कम से कम काम नहीं करेगा। जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत होगी ना, वो आरओआई प्लान में काम नहीं करेगा। इंसानियत अगर बेच दी है, अगर बिल्कुल बेईमानी करने की ठान लिया, अगर ये सोच लिया लोगों का डूबता हो तो डूबे, हमें पैसा आना चाहिए, तो बेशक आरओआई प्लान में अब काम करेंगे लोग। ट्रस्ट बिटकॉइन की जिसने 4 बार मीटिंग देख ली और वो फिर भी आरओआई प्लान में काम कर रहा है, तो मैं तो ईमानदार नहीं मानता उस आदमी को। वो भले ही जितना ईमानदारी का झंडा उठा के घूमे, मेरे हिसाब से तो फिर ईमानदार नहीं है। हाँ, हमें नॉलेज नहीं है, हमें नहीं पता था कि क्या होता है, फिर हमने काम किया तो एक बात अलग है। उसके बावजूद भी आप लोगों का पैसा डुबा रहे हो जानबूझ के, तो फिर भगवान भी माफ नहीं करते। छल कपट का कोई इलाज नहीं होता दुनिया में। गलती की माफी मिलती है, अपराध की माफी नहीं मिलती। और जानबूझ के गलती करना वो अपराध होता है, वो गलती नहीं होती। तो गलती की हमेशा माफी मिलती है। 1 बार करिए, 2 बार करिए, 100 बार करिए। इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां करता रहेगा, नई नई गलतियां करेगा। लेकिन जानबूझ के एक ही गलती को हम बार बार करें, तो हमारे से बड़ा मूर्ख इंसान दुनिया में कोई नहीं है। और हमारी फैमिली से बड़ा दुश्मन हमारा हम फिर हम ही है। कोई और, किसी और दुश्मन की जरूरत ही नहीं है हमारे परिवार को, अगर आरओआई प्लान में हम काम करते हैं। आप खुद अपनी तो जिंदगी खराब करोगे, फैमिली की, बच्चों की भी साथ में खराब करोगे। उसके बावजूद भी ऐसी कंपनियों में जाना है तो डेफिनेटली जाइए भाई। हम तो रोक नहीं सकते किसी को भी। हम एक एडवाइस दे सकते हैं, इंसानियत के नाते, भाई होने के नाते, बंधु होने के नाते एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं। मानना ना मानना आपका काम है। तो ट्रस्ट बिटकॉइन में 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ट्रस्ट बिटकॉइन जो कॉइन है, उसका अभी लेन देन शुरू ही नहीं हुआ है। वो सारा का सारा हम ब्लॉकचेन के साथ, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के साथ हम बिहेव कर रहे हैं। आप लोग खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो ब्लॉकचेन आपको पैसा दे रहा है। हमारा मालिक ब्लॉकचेन है, कोई एक आदमी नहीं है, किसी एक आदमी का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। हम सब लोग मालिक हैं। हमारे वॉलेट एड्रेस ऑटोमेटिकली विद इन सेकंड कॉइन खरीदते ही ब्लॉकचेन पे अपडेट हो जाते हैं। और उसी एड्रेस के ऊपर एक्सचेंज पे जब कॉइन आएगा तो हमारे वॉलेट में कॉइन आने वाले हैं। कोई इसमें 1% की भी दुनिया की कोई ताकत हेराफेरी नहीं कर सकती। आप 10 सीए बिठाइए, 10 ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बैठाइए, आरओआई के लोग एक्सपर्ट नहीं होते। ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट को बैठाइए। अगर नॉलेज लेनी है तो जिसको ब्लॉकचेन की नॉलेज है, जो ब्लॉकचेन बनाता है, या जिसने ब्लॉकचेन का कोर्स किया है, कहीं पीएचडी की है, कहीं एमए की है, कहीं किसी इंस्टीट्यूट में उसने ब्लॉकचेन की पढ़ाई की है, उसको चेक करवाइए। आरओआई प्लान वाले एक्सपर्ट नहीं होते। 20 लोगों का पैसा डुबा के और आगे बैठते हैं कि हमें सारी दुनिया की नॉलेज है। तो ऐसे लोगों की परवाह मत किया करो, आप आपका नुकसान करेंगे। तो अगर नॉलेज कोई आपसे जेन्युइन नॉलेज मांग रहा है, जो चीजें हमें सीखने की जरूरत है, अगली 2-3 थर्सडे की मीटिंग में ही आप सीख जाओगे। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो जितनी टेक्निकल नॉलेज की हमें जरूरत है, आराम से किसी का भी प्यार से जवाब दीजिए, सावधानी के साथ, भाई ये चीजें हैं, ये आपको अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मुझे तो अच्छी लग रही है, मैं काम कर रहा हूं, बस यही जवाब है। इसके अलावा और कोई जवाब नहीं है। और अगर और ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की आपको भी जरूरत है, अगर आपको लगता है कि हम मतलब किसी से बच रहे हैं, तो मैं तो पिछले 1.5 साल से हर रोज कोई ना कोई मिलता ही है मुझे क्रिप्टो करेंसी। कल गोंडा में था तो कल भी 2 महानुभाव आए थे, विनोद सर से पूछ लेना, आए थे। तो जब जैसे अभी बोल रहा हूं ऐसे ही उनके प्लान देखने से 10-15 मिनट पहले बोला, बातचीत की आरओआई प्लान के बारे में, जो भी मैं बोलता हूं, तो उसके बाद प्लान ही नहीं देखा उन्होंने। वो अच्छे समझदार लोग थे, क्योंकि उनको पता था अगर यहाँ प्लान देखा तो बहुत धुलाई होगी आज। तो उन्होंने प्लान ही नहीं देखा, उठ के चले गए। हो सकता है आज इस मीटिंग में भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। ये विनोद सर भी है, वहां पे साथ में ही थे। और अब देखिए, एक्चुअली पहली चीज तो जो आरओआई प्लान में काम करते हैं ना, वो क्रिप्टो करेंसी होती नहीं है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आभासी मुद्रा होती है, जैसे पहले भी हमने बात की। और आभासी मुद्रा होती है, गुप्त मुद्रा होती है। जब कोई ओनर आ जाता है जो आरओआई आपको ऑफर कर रहा है, तो फिर वो गुप्तता कहाँ रही करेंसी की? गुप्त का मतलब तो यह है, जो आदमी ले रहा है और जो आदमी दे रहा है, उन दोनों के बीच लेन देन होना चाहिए। या फिर जो आदमी ट्रांजेक्शन कर रहा है ब्लॉकचेन के साथ, उसकी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, कोई तीसरा आदमी बीच में होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ तो एक ओनर बैठा होता है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के बैठा है, एडिटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो गुप्त मुद्रा तो रही नहीं, वो क्रिप्टो करेंसी तो है ही नहीं। तो क्रिप्टो करेंसी तो एक्चुअली वैसे ही 15-20 है पूरी दुनिया में। 1 लाख तो हम गलती से वैसे बोलते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं, एक्चुअली वो तो फ्रॉड ही है। वो तो एक डिजिट घुमा रहे हैं सिर्फ। क्रिप्टो तो नाम उसके अंदर होना ही नहीं चाहिए, वो तो एक करेंसी है, फेक करेंसी। उसका नाम होना चाहिए फेक करेंसी। तो आगे कोई आरओआई वाला हो तो उसको बोलो भैया फेक करेंसी में काम करते हो, क्रिप्टो करेंसी में काम नहीं करते। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है जिसका कोई ओनर नहीं होता, जो डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट होता है। लड़ना मत किसी से, अंदर ही सोचना, सामने मत बहस करना शुरू हो जाना, क्योंकि बहस में कोई किसी से नहीं जीतता। कहीं कल कल शाम तक मुझे मेरे पास फोन आए, 10 लोगों की लड़ाई हो गई या झगड़ा कर लिया उन्होंने लोगों के साथ। किसी को ऐसा मत बोलना। अंदर आपके, ये नॉलेज आपके लिए है, आप अपने अंदर सोच लेना। बाकी कौन क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। तो हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो प्रोडक्ट बेस वाले लोग हैं। जो लोग प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं, मेहनती लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, मार्केटिंग की अच्छी उनको नॉलेज होती है,
LIC के एजेंट हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में काम करते हैं, MR हैं, फार्मा कंपनी में काम करते हैं। हमारे आसपास इतने सारे बिजनेसमैन हैं, किसी के भी घर में जाके प्लान दिखाइए। आसपास आप राशन वाले को भी जानते हो, ज्वेलर को भी जानते हो, डॉक्टर को भी जानते हो, इंजीनियर को भी जानते हो, पोस्ट ऑफिसर को भी जानते हो, बैंक ऑफिसर्स को भी जानते हो। कितने लोग हैं हमारे आसपास जिनके साथ हम काम कर सकते हैं, पर हमें तो ROI वाले चाहिए। हमारा उधार तो वही करेंगे। तो अगर ऐसा सोचते हो तो आपका उधार वो नहीं करेंगे। ऐसे लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। और जो लोग दूसरों का नुकसान करके खुद की कमाई करना चाहते हैं, भले ही बाहर से पैकेजिंग जितनी अच्छी हो, अंदर सिर्फ बेईमानी भरी हुई है और कुछ नहीं है। और बेईमान लोगों का कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता कभी भी। वो हमें भले ही ना दिखाई देता हो, क्योंकि भगवान की, वो बोलते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। वो लाठी पड़ती है लेकिन आवाज होती नहीं, तो इसलिए पता नहीं लगता, लेकिन पड़ती बहुत जोर की है। क्योंकि भगवान का सॉफ्टवेयर तो डिसेंट्रलाइज है, उसके अंदर कोई एरर नहीं है, वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है, उसमें सेंट्रलाइजेशन है ही नहीं। वहां तो एक बार जो हो गया तो वो हो गया, फिक्स हो गया, फिर कोई भी हो सामने, किसी के लिए कोई पार्शियलिटी नहीं होती। तो इसलिए हमें ईमानदारी रखनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो अभी बातें बहुत सारी होगी, अब 10:30 भी हो गई। अब टेक्निकल सेशन हमारे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक अब मैं आपको बताऊंगा हमें एक्सप्लोरर कैसे चेक करना होता है। वैसे तो अगले नेक्स्ट वीक 1.5 घंटे में इतनी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी कि आप हर आदमी के सवालों का जवाब दे पाओगे। पर फिर भी रेगुलर उसको हम इम्प्रोवाइज करते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो इन सेशंस में आप बने रहिए। इन सेशन में आप बने रहेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा पैसा भी यहाँ से कमाएंगे, ईमानदारी से कमाएंगे। फैमिली में भी, घर में भी खुशियां आएंगी, परिवार में भी खुशियां आएंगी, देश विदेश घूमने का भी मौका मिलेगा, बहुत बड़ा पैसा भी मिलेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मेहनत करते रहिए, ईमानदारी के साथ काम करते रहिए, बहुत बड़ा पैसा सब लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो अब आधा घंटा आज और लेंगे। अभी जो हमारे लीडर्स हैं उनसे एक बार गाड़ी का मुझे डिस्कशन करना था कि हम सही कर रहे हैं या उसके अंदर कुछ इंप्रोवाइज करना चाहिए। कोई सजेशन देना चाहे तो दे सकता है। सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूँ नेगी जी को आप सबके बीच में। और नेगी जी भी आज की मीटिंग में, अगर उनके पास भी कुछ टॉपिक हो तो वो बोल सकते हैं। और ये जो सेशंस हो रहे हैं हमारे, उनमें से कुछ सेशंस नेगी जी लेंगे, उनके पास अपना तजुर्बा है, उनके पास अपना अनुभव है। कुछ हमारे लीडर्स ये सेशन लेंगे जो फील्ड में काम कर रहे हैं, आज सक्सेसफुल है, वो भी, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट वीक हमारा एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेशन रहेगा, जिसमें स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लोरर में हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, और एग्जैक्टली किसी भी कंपनी में हमें एक्सप्लोरर में क्या क्या चेक करना होता है। ये सारी चीजों की बेसिक जानकारी हम अगले हफ्ते लेंगे। तो अब आप सबके बीच में मैं इन्वाइट करता हूँ नेगी जी को। वेलकम नेगी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको हरे कृष्णा। और रियली आज बड़ी खुशी हुई, आज अलग ही रूप आपका देखने को मिला। आई एम श्योर हमारी पूरी कम्युनिटी ने आज आपके ट्रेनिंग्स रियली बहुत शानदार रही है सर। और पहली बार ऐसा हुआ है, जैसे आपने बोला है कि ट्रस्ट बिटकॉइन में एक मोमेंटम बन रहा है। तो ये फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन ऐसा हो रहा है कि जिसमें लगभग 335 लोग क्रॉस हो गए थे। तो ये पहली बार ऐसा मोमेंटम हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो 4 महीने आपने बोले हैं, डेफिनेट इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो आज ट्रस्ट बिटकॉइन को एक फेथफुल नज़र से देख रहा है। और डेफिनेट दोस्तों, पिछले 18 महीने की जर्नी में बिकॉज़ फर्स्ट डे से ही इस कम्युनिटी का पार्ट रहे हैं, तो डेफिनेट एक एक्सपीरियंस ज़रूर मिला है पिछले 18 महीने में। और जितनी भी बातें आज मुकेश भाई ने बताई हैं, डेफिनेट आज अगर ये सेशन भी, अगर कोई आदमी ईमानदारी से इस सेशन को भी अगर 2-4 बार इसकी रिकॉर्डिंग समझ ले, तो डेफिनेट आपको इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे आज भी याद है, लगभग 18 महीने पहले जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी इंडिया में, हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्टअप करना, काम करना शुरू किया था। तो बहुत शुरुआत में बहुत सारी छोटी-छोटी गलतियाँ करने की कोशिश की थी। बहुत सारी गलतियाँ, बिकॉज़ पुराना सॉफ्टवेयर ऐसा था, लगभग पिछले 10 साल, 12 साल से इस इंडस्ट्री के पार्ट हैं। और पिछले 10-12 साल में सबसे पहली गलती हमारी यही होती है डेफिनेट, जो मुकेश भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम लोगों को, हम जब इस बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम उन लोगों के पास जाने की कोशिश करते हैं जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो डेफिनेट सबसे पहला टारगेट है हमारा दोस्तों, अगेन रिपीट करना चाहूँगा कि मुकेश भाई की उसी बात को, कि हमें हमारी टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए कि हमें इस बिज़नेस में किस तरह के लोगों के पास जाना है, किस तरह के लोगों को चुनना है, किन किन लोगों के साथ काम करना है। ये सबसे बड़ी गलती हम लोग इस बिज़नेस में करते हैं। और डेफिनेट अगर आज के सेशन में मैं यही कहूँगा, अगर पिछले 1.5 घंटे से और अगले आधे घंटे में भी, अगर हमें अगले 2 घंटे, यानी कि आज के इस 2 घंटे का अगर हम कंक्लूजन की बात करें, अगर हमें आज की सेशन में सिर्फ ये सीखने के लिए भी, और ये भी हमने गाँठ बाँध ली कि हमें इस बिज़नेस की शुरुआत करते ही किस तरह के लॉबी पे, किस तरह के लोगों को चूज़ करना है, ये समझ आ गया, तो डेफिनेट इस बिज़नेस में आप
जितना हम लोगों ने 18 महीने में इस बिजनेस में वो कीर्तिमान अचीव किया है या वो इनकम अर्निंग किया है जो 18 महीने की अचीवमेंट रही है, आप सबकी अगले 6 महीने 1 साल की वो अर्निंग हो सकती है। बशर्ते कि अगर आपको वो की पॉइंट पता चल जाए। तो सबसे पहला है कि हमें किस तरह के लॉबी पे काम करना है। डेफिनेट हमें जो भी सो कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी, अमूमन कहता हूँ मैं कि सो कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी, जो अपने आप को क्रिप्टो करेंसी के धुरंधर कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमें इस इंडस्ट्री में इतना नॉलेज हो गया, इस इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं, उन तमाम लोगों से थोड़ा सा बचने की कोशिश करिए। डेफिनेट 2 गज की दूरी उनसे बना के रखिए, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, डेफिनेट हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे आप इंश्योरेंस सेक्टर के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड की लॉबी हैं, जिनको देखिए पिछले 20-22 साल 25 साल से हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां प्रमोट कर रही हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स दे रही हैं। हमें सिर्फ एक सही ट्यून करना है। प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में काम करने वाले हर लीडर्स, आप ट्रस्ट बिटकॉइन के भी बड़े से बड़े लीडर्स को आप उठा के देखिए, जिसने यहाँ पे 1 करोड़ रुपए कमाए, जिसने यहाँ पे 5 करोड़ रुपए कमाए। ये तमाम वो लीडर्स हैं दोस्तों, जिन्होंने प्रोडक्ट बेस से निकल के इस बिजनेस में काम करना शुरू किया। यानी कि प्रोडक्ट बेस में आज इतने सारी लॉबी हमारे पास ट्रेंड हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश है, और वो प्लेटफॉर्म पूरी होता है ट्रस्ट बिटकॉइन में। तो डेफिनेट अगर आपने उस लॉबी को भी इस इंडस्ट्री में ट्रस्ट बिटकॉइन में प्लग इन कर दिया, तो वो लोग आपके साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इनकम सोर्स के मामले में ट्रस्ट बिटकॉइन के कोई आज तक आसपास भी कोई नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें हमारे लोगों को फाइंड आउट करना है किस तरह के लोगों के साथ काम करना है। अमूमन मुझे भी यही चैलेंजेस आते हैं मार्केट में। लोग बात करते हैं कि सर फलाने व्यक्ति ने 10 साल से क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहा है, सबसे पहली मीटिंग हम उनसे करते हैं। तो थोड़ा सा इन लोगों से दूर रहिए, बिकॉज बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हमारा मकसद उन लोगों को ऐसा नहीं कि हम उसको उन लोगों को इस बिजनेस में नहीं लाना चाहते, डेफिनेट उनको भी लाना चाहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको आपके अचीवमेंट्स दिखानी पड़ेंगे, स्टार्टिंग में आपको आपके पे आउट बनाने पड़ेंगे, और वो पे आउट वो अचीवमेंट आपकी बनेंगे एक नई लॉबी के साथ। तो सबसे पहले आपको आप खुद को ट्रेन करना है डेफिनेट, और हमें हमारे लोगों को का चुनाव करना बहुत जरूरी है कि हमें किन किन लोगों के साथ काम करना है। और स्पेशली ट्रस्ट बिटकॉइन में अगर है तो डेफिनेट यहाँ पे आपको वही चीज सिखाई जाती है दोस्तों, या वही चीज बताई जाती है जिन चीजों पे चल के पिछले 18 महीने का सफर ट्रस्ट बिटकॉइन ने किया है। और ट्रस्ट बिटकॉइन ने सक्सेसफुली अपने आप को प्रूव किया है कि कैसे एक अच्छी ब्लॉकचेन इस इंडस्ट्री में क्रिएट किया जा सकता है, कैसा एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिना किसी आप कह सकते हैं कि बिना किसी फरेब के, बिना किसी झूठ के पिछले 18 महीने से ट्रस्ट बिटकॉइन में काम हो रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, हर फेज में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डेफिनेट करना पड़ेगी। जो भी लीडर्स यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आप सबको एक फेज की मेहनत हमेशा करनी पड़ेगी। जीरो से शुरू करना होता है। पहला फेज हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था, सेकंड फेज में फिर अगेन जीरो से शुरू किया। डेफिनेट हम तीसरे फेज के लिए भी प्लानिंग कर चुके हैं, तीसरे फेज को कैसे क्लोज करना है उसकी भी प्लानिंग हो चुकी है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अभी तो सेकंड फेज चल रहा है, सेकंड फेज कब क्लोज होगा? दोस्तों, आप सेकंड फेज में काम कर रहे हैं, बट आज ट्रस्ट बिटकॉइन की जो कोर लीडरशिप है, या ट्रस्ट बिटकॉइन का जो मैनेजमेंट है, वो आज की डेट में दोस्तों थर्ड फेज की प्लानिंग करके बैठा है कि कैसे थर्ड फेज को क्लोज करना है। तो डेफिनेट हमेशा एक फेज आगे चलते हैं। आज आपको लग सकता है कि 4 महीने बाद, 5 महीने बाद ट्रस्ट बिटकॉइन का सेकंड फेज कंप्लीट होगा, पर दोस्तों यकीन मानिए जिस दिन सेकंड फेज स्टार्ट हुआ था, यकीन मानिए हम लोग उसी टाइम इस फेज की क्लोजिंग की प्लानिंग कर चुके थे, ये फेज कैसे क्लोज होना है। तो हमेशा ट्रस्ट बिटकॉइन एक कदम आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में, थिंकिंग प्रोसेस के मामले में, वो हर एक चीज के लिए, नॉलेज के मामले में आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बशर्ते कि एक नॉलेज लेने की, एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेने का आप माइंडसेट करिए। और डेफिनेट इन ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से आप सबको बहुत कुछ मिलने वाला है। और सबसे बड़ी खुशी आज मुझे इस बात की हुई कि हमारी पूरी कम्युनिटी ने, हमारे सारे लीडरशिप ने आज एक बहुत बड़ा कलेक्टिव एफर्ट्स किया कि आज अपनी ज्यादा से ज्यादा एसोसिएशन को, खासतौर पे जो ज्वाइंट एसोसिएट हैं, उन सबको यहाँ पे इनवाइट किया। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 350 के आसपास हमारी एक कम्युनिटी क्रिएट हुई, 350 लोगों ने आज इस सेशन को अटेंड किया। तो डेफिनेटली एक सराहनीय कदम है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब ने बहुत कलेक्टिव एफर्ट्स किया। और मैं यही कहूंगा दोस्तों कि हर ट्रेनिंग सेशन को, जैसे आज हमने इस ट्रेनिंग सेशन को कामयाब किया, और डेफिनेट मुकेश भाई की ये 1.5 घंटे का जो सेशन था, रियली बहुत शानदार है सर। आज भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और सबसे ज्यादा मजेदार बात की कि जो आप इतनी सच्चाई के साथ बेवाक अपनी बातें रखते हैं, डेफिनेट हंस हंस के तो डेफिनेट हमारे चेहरे तो दर्द हो ही जाते हैं, बट रियली बड़ी खुशी होती है कि एक ऐसी लीडरशिप के साथ काम कर रहे हैं। आई प्राउडली कि एक ऐसे लीडरशिप के साथ काम कर रहे हैं कि जहां पे हमें ये सोचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता है कि हम किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। डेफिनेट
हम लोग एक सच्चे ईमानदार लोगों के साथ, एक सच्चे लीडरशिप के साथ काम कर रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत प्राउडली मोमेंट है। तो थैंक यू मुकेश भाई, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत शानदार रहा है, रियली मजा आ गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अब इसी कड़ी में हम इनवाइट करते हैं अनिल जी को। अगर अनिल जी अवेलेबल हैं तो 2 मिनट के लिए जरूर आएंगे और अपनी टीम को जो भी मैसेज देना चाहें। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत ही शानदार आज का जो जो जूम का सेशन था बहुत शानदार है। एक्चुअली ये काफी बोलते काफी प्रेरणादायक है, लोगों को इंस्पायरेशन काफी जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सच्चाई है इसमें, क्योंकि सच बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता, सच बोलने के सच ही बोलना पड़ता है। मुझे बहुत मजा आया इस ट्रेनिंग सेशन में, खासकर अपने आप में मुझे झांकने का मौका मिला, देखने का मौका मिला। और जो मुझे लगता है कि अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे कम्युनिटी को भी अपने आप को समझना जरूरी है। और एक चीज ये भी सर सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि हमें ट्रस्ट बिटकॉइन जब का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ था, तो ट्रस्ट बिटकॉइन है क्या चीज? तो ट्रस्ट बिटकॉइन में खासकर सर जो डिसीजन मेकर जो लोग रहे हैं, जिन्होंने डिसीजन इस इंडस्ट्री में आने का लिया है सर, तो ट्रस्ट बिटकॉइन से सबसे पहले सर उसको स्माइल दिया है। दूसरी बात सर, जीने लाइफ को जो लाइफ का जो जीने का स्टाइल है सर वो चेंज करने का मौका दिया है। अपनी फैमिली में खुशियां बटोरने का मौका दिया है। तो कई सारी चीजें हैं, मतलब एक समय उस समय देखता हूँ कि आज से 17-18 महीने पहले क्या था और आज का समय क्या है, तो दोनों में सर बहुत आसमान जमीन का अंतर है। मैंने एक पॉइंट नोट किया था सर, जैसे आपने कहा था कि कोई भी लोग जहाँ पे जितना बाकी जगह पे हम काम करते हैं, जैसे हम जिस प्रोफेशन में अगर आर्मी में जॉब करते हैं, तो डेफिनेटली सर उसका मैं 5% ही यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ। और 5% कंट्रीब्यूट करने का रिजल्ट सर इतना बड़ा है जो कि इमेजिन करके भी लगता है कि क्या हो गया अगर हम उसका अगर हम 10%, 20% या 30% अगर हम एफर्ट करें तो क्या हो सकता है। एक्चुअली सच्चाई है सर ये, इसको मुझे सोचने पे ये मजबूर हम हो गए हैं कि वाकई में जब 5% काम करने पे, जब हम चूंकि 24 घंटे तो काम करते नहीं, 24 घंटे में अगर हम 1 घंटे भी या 20 मिनट भी काम करते हैं और आधा घंटा काम करते हैं या छुट्टियों में जाके काम करते हैं, तो इसका बड़ा रिजल्ट इस तरीके से आता है, कम्युनिटी डेवलप होती है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे माइंड को फ्री होकर के, टेंशन फ्री होकर के काम किया जाए, सच बता के काम किया जाए, तो अपनी लाइफ तो चेंज होगी सर, हमसे जुड़े हुए कई लोगों का भी लाइफ स्टाइल डेफिनेटली चेंज होगा। दूसरा सबसे खुशी की बात है सर, ये एक बहुत अच्छी पहल है कि ट्रस्ट बिटकॉइन ने ये समझा कि जो लोग ग्राउंड में काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आने जाने की दिक्कत होती है, तो उनको गाड़ियां जो 15,000 का जो मैचिंग करता है उनको मिलना चाहिए। डेफिनेटली सर बहुत बड़ा एक पहल है, क्योंकि उसी में से वो निकाला जा रहा है फंड, उसी फंड में से निकाला जा रहा है। डेफिनेटली सर मुझे याद आ रहा है कि मैं 4 महीने का सीन अपने नजर से देख पा रहा हूँ कि वो सीन होगा सर जिन्होंने कभी किसी ने आज तक हिंदुस्तान में छोड़ी सर विदेशों में भी इस चीज को नहीं देख पाया होगा। क्योंकि जब गलत तरह के कॉन्सेप्ट में इस तरह की चीजें आती हैं और जब रियल प्रोजेक्ट में इस तरह की चीजें आती है तो दोनों में बहुत अंतर होता है। यहाँ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब एक आम इंसान के पास में भी, जो कल का भी इंसान ने स्टार्ट किया होगा $500 से, सिर्फ एक लकी ड्रॉ कूपन भी डाला होगा, और यहाँ पे कोई भी इंसान इस लकी ड्रॉ कूपन का विनर हो सकता है, तो डेफिनेटली सर उसके घर में जब गाड़ी जाएगी सर, तो कहीं ना कहीं उसके थ्रू बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है सर। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ और पूरा ट्रस्ट बिटकॉइन कम्युनिटी अपनी टीम से कहना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे गुरु जी ने कहा, सच्चाई और ईमानदारी का दामन थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बनाए रखें, लोगों को दोष देना बंद करें, वक्त पे फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस परिवार का हिस्सा बनाएं ताकि उनके लाइफ में भी परिवर्तन आ सके। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच, दो शब्द बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अब दो शेयरिंग और लेते हैं हम। एक विनोद जी को बुलाते हैं सबसे पहले। विनोद सर अगर अवेलेबल हो तो विनोद जी भी आएंगे, अपनी टीम को या सबको, पूरी कम्युनिटी को जो भी मैसेज देना चाहें। वेलकम विनोद सर। थैंक यू सर। सबसे पहले हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत शानदार शुरुआत है सर, वाकई में ये जरूरत भी है आज की डेट में। और जैसा हम लोग फील्ड में देखते हैं, लोगों को नॉलेज तो है लेकिन वो आधा आधा अधूरा है। और उसे गवाह सर कल हम और आप दोनों साथ साथ गोंडा में हुए भी हैं कि जो लोग अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं, लेकिन जब क्रिप्टो की बात है तो वो लोग उन्होंने पहले हाथ खड़े कर दिए। तो ये जो आधा अधूरा ज्ञान है सर, ये बहुत खतरनाक होता है। और ऐसे लोगों से हमें बचने की जरूरत है, ऐसे ऐसे लोगों से हमें उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और नहीं अपना वक्त खराब करना है, नहीं उनका वक्त खराब करना है। ये बहुत अच्छा आपने मैसेज आज पास किया सर, ये बहुत जरूरी भी था ये। और मैं भी सर कोशिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को अवॉइड करूँ, उनको हाथ जोड़ता हूँ, सर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बैठेंगे आपके साथ चाय पीएंगे। रिलेशन खराब नहीं करता, बस क्या पता आने वाले टाइम में उनको उनको कुछ चीजें उनके अंदर सुधार हो जाए, वापस उनको समझ में आ जाए कि हाँ इस इंडस्ट्री में कैसा प्रोजेक्ट करना चाहिए, तो हम लोगों को दोबारा मिल सकते हैं।
तो ये बहुत ही अच्छा और एक नेसेसरी जरूरी पार्ट आज आपने शेयर किया, और मुझे पूरा भरोसा है कि सभी लोगों ने इसको बहुत गौरपूर्वक सुना होगा, क्योंकि वाकई में जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं, और बेसिकली मेरे जैसे जो कि प्योर प्रोडक्ट बेस के लोग हैं जो पहली बार क्रिप्टो में आए हैं, जिनको कोई भी आसानी से मतलब मिसगाइड कर सकता था, बोलूंगा उसको मैं, आज तो खैर अब तो नहीं कर सकता, कोई कर सकता था, और जैसे आज नए लोग आ रहे हैं उनको कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पार्ट की भी बहुत जरूरत है हमें, कि हम लोग सीखें कि ये इंडस्ट्री बेसिकली किन लोगों के लिए बनी है, और इंडस्ट्री इंडस्ट्री में बेसिकली होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। तो ये जो आज आपने सर इस चीज की शुरुआत करी, ये वाकई में बहुत जरूरी है, और जब तक इस जरूरी पार्ट को लोग नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं लोग उलझते रहेंगे। अभी भी लोग, बहुत सारे लोग उलझते हैं, और इसी उलझन का एक लाइव हम लोगों को मिला था जब हम लोग अभी हांगकांग से वापसी कर रहे थे। तो हांगकांग एयरपोर्ट पे हमारे कुछ साथी जो है किसी दूसरे से उलझ गए थे एयरपोर्ट में, फ्लाइट में बोर्डिंग के टाइम में। तो मैंने उनसे बोला, मैंने भाई गुरु लोगों इनके चक्कर में मत पड़ो, इनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो फिर है हमारी गोंडा के शायद लोग थे, मुझे पकड़ के लगे, सर बोला जरा इनसे आप बात करिए, ये बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो ज्ञानी लोग हैं, इनसे मत मत उलझो, इनके पास ज्ञान ज्यादा है, पैसा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं सर। तो मैं भी सभी लोगों को, स्पेशली पूरी कम्युनिटी को और अपनी पहले से टीम को भी बोलना चाहूंगा कि आप लोग फील्ड पे जो काम कर रहे हो, आप अपने काम पे फोकस करिए। हमारा प्रोजेक्ट बहुत यूनिक है, हमें उससे बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जैसा कोई दूसरा प्रोजेक्ट मार्केट में भी है भी नहीं, और नियर फ्यूचर में कोई आने की संभावना भी नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों से बहुत सही है, उचित दूरी बहुत जरूरी, और 2 गज की दूरी तो बहुत ही जरूरी है। आप अपने काम को फोकस करिए, अपने काम के प्रति लगन से लगे रहिए, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं बाधक के रूप में सामने आते रहते हैं। इनको पता है हम तो कामयाब नहीं हो रहे हैं, इनको कैसे कामयाब होने दें। तो ऐसे इंटेंशन से बहुत सारे लोग आते हैं। तो उनको उनको अवॉइड करिए, स्माइल के साथ में, कि बोलो भाई आज टाइम नहीं है, किसी और दिन बैठेंगे, फिर चाय पीएंगे, गपशप भी करेंगे आपके साथ, और समझेंगे भी पूरा फिर आपसे हम। तो वो दिन कभी आएगा नहीं, और जब तक वो दिन आएगा तब तक हो सकता है उन लोगों को उनको अकल आ चुकी होगी, तो वो लोग वापस से आ चुके होंगे हमारे साथ में, हमारे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो रिलेशन भी खराब नहीं करने हम लोगों ने, कि हम उनसे उलझ जाए, कर ले वो कर ले। बाकी सर सेकंड पार्ट जो आपने जो टॉपिक छेड़ा गाड़ी का, वाकई में बहुत शानदार है सर। और मुझे लगता है कि 400 का जो फिगर है, मुझे लगता है शायद कल या परसों तक हम लोग टच कर लेंगे। कल 30 31, हाँ बिल्कुल 31 तक हम लोग उसको टच कर लेंगे, और 31 में ये पार्ट भी क्लोज हो जाएगा। जितने भी साथी लोग जो भी अपना एक टारगेट लेकर के या अपना एक लक्ष्य लेके, अपने बजट लेके बैठे हुए हैं कि हमें ये करना है, तो मैं उनको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर करना है तो आपको लगता है कि आपको गाड़ी में पार्टिसिपेट करना चाहिए उसके लकी ड्रॉ में, तो साथियों ये मौका है। क्योंकि दूसरा लकी ड्रॉ हमारा 2000 गाड़ियों के ऊपर होगा, जो हो सकता है 1 महीने बाद हो सकता है 15 दिन बाद हो सकता है 20 दिन बाद हो, जब भी हमारे 2000 आईडीज पूरी हो जाएंगी उसके बाद होगा। लेकिन एक मौका हमारे पास में आने वाले हफ्ते भर के अंदर या 10 दिन के अंदर, वो इस ड्रॉ का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो इस मौके को मत चूकिएगा आप सभी लोग। और दूसरा, जो भी हमारे सीनियर साथी है जो कम्युनिटी क्रिएटर में आते हैं, जो भी 15,000 की मैचिंग यहाँ पे कर रहे हैं, उन सबको एक ही मैसेज बोलना चाहूंगा कि अपनी टीम में मैक्सिमम 15,000 डॉलर की जो मैचिंग कर रहे हैं उनको हमने क्रिएट करना है, उनको सामने लेके आना है। आज अगर हम लोग उसको अपना फुलफिल कर रहे हैं, तो अब हमारा दायित्व बनता है कि अब अपनी टीम में लोगों के इस ड्रीम को पूरा कराए, कि उनका भी 15,000 डॉलर का मैचिंग हो, और वो भी इस 15,000 डॉलर की जो 15 लाख की गाड़ी है, इसमें वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सके। और ये तय है कि जैसे मुकेश सर ने बोला, माही सर ने बोला, कि आने वाले 4 से लेकर 5 महीने में, मैक्सिमम 4 ही महीने हम लोग मान लेते हैं, कि आने वाले 4 महीने में कम से कम जो 60 गाड़ियां बटेंगी, उन 60 गाड़ियों में 30 गाड़ियां तो उनके पास डेफिनेट रूप से जाएंगी, जो इस 15,000 डॉलर की मैचिंग का हिस्सा बनने वाले हैं। तो एक गाड़ी तो निश्चित रूप से हर कम्युनिटी क्रिएटर के पास आएगी। हो सकता है किसी के पास आ जाए, किसी के पास 4 महीने बाद आए, लेकिन आएगी जरूर। बस उस पार्ट को हम लोगों ने कंटिन्यू रखना है, उसको कभी गैप नहीं करना है बीच में, ताकि हमेशा हम लोगों का नाम जो है उसमें शामिल होता रहे। बाकी सर टेक्निकल जो आपने बोला कि नेक्स्ट उसमें भी हम लोग करेंगे, तो ये बहुत जरूरी सर। एक बार आपने जो बोला कि स्क्रीन शेयर करेंगे, तो स्क्रीन शेयर करके होता है बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, वो जिसको भी लगता है कि उसको समझना चाहिए। मुझे लगता है हर हर कम्युनिटी के साथी को समझना चाहिए कि सभी तरह के लोग मार्केट में मिलते हैं। तो ये भी एक जरूरी पार्ट है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत कुछ हमारे सिस्टम में बताने के लिए, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने। हमारे आइकॉन, हमारे आइडियल माही सर है, जो आज 7.5 8 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। अनिल सर हैं, बहुत सारे लोग हैं।
कि जो आज एक अच्छा अर्निंग के ऊपर है, आज लोग उनको देख करके मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग मुझे बताते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। मैं तो आज ही माई सर को बेचता हूँ और शुरू से बेचता चला आ रहा हूँ, और उनके सामने कहता हूँ कि माई सर आपको बेचते बेचते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और मुकेश सर को बेचता हूँ। सभी लोग, सभी से मैं एक ही बात बोलूंगा कि बेचने का मतलब ये होता है कि हम एक सक्सेसफुल सक्सेसफुल पर्सन को फॉलो कर रहे हैं, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं कि देखिए आज अगर वो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो साथियों बस इतना ही करना है कि जो भी हमारे लीडर हैं जिनको हम अपने एक आइडियल मानते हैं, उनका एग्जाम्पल हम पूरी कम्युनिटी के सामने रखें, जो नए लोग आ रहे हैं उनके सामने रखें कि देखिए अगर आज माई सर कर सकते हैं, रुपेंद्र सर कर सकते हैं, संजय सर कर सकते हैं, या अनिल सर कर सकते हैं, पंकज सर कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी बराबर है। हाँ, किसी के पास उसका आज सफलता आएगी, उसका किसी के पास कल आएगी, लेकिन ये डेट श्योर है कि आएगी जरूर। तो सभी लोग लगे रहिए, और ये वाकई में ये प्रोजेक्ट बहुत रेयर है और सभी लोग है भी नहीं। जो भाग्यशाली है, जो आ चुके हैं या जिनके भाग्य में आना लिखा होगा, वही लोग इसमें आ भी पाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे साथी हमारे साथ ऐसा आए थे जो शायद छल कपट उनके मन में शुरू से ही भरा था। तो यहाँ पर एक फिल्टर ऐसा लगा हुआ है कि वो लोग ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा वो भी नहीं करना है। धरती वीरों से खाली नहीं है, बस ऐसे वीरों को हमें ढूंढना है जिनकी सोच पॉजिटिव हो, और जो सिस्टम में आगे तक बहुत दूर तक की सोच रखते हो। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, इसी कड़ी में हम इनवाइट करते हैं पंकज जी को, पंकज मीन जी को, अगर अवेलेबल हो तो पंकज जी से भी हम दो शब्द जरूर सुनेंगे। वेलकम पंकज सर। थैंक यू गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज के इस ट्रेनिंग सेशन के लिए दिल से आभार। बहुत ही अच्छा लगा सर, दिल से। जो सच्चाई ईमानदारी वाली बातें होती हैं, बिल्कुल हर बार जब आप बोलते हैं तो रियली फील करते हैं, इमेजिन करते हैं कि लीडरों के साथ में जब फील्ड में होते हैं, डिस्कशन होता है, दूसरे नेटवर्कर से, जब आरओआई वाले लोगों से जब बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे थे। आज सीखने को मिला कि उनके साथ बहस नहीं करना चाहिए, रिलेशन बिल्डअप करना चाहिए। बाकी गुरुजी, आपने मैसेज जो डाला था कि 4 महीने में क्लोज होने वाला है ये फेज, तो रियली एक बार के लिए वो डेफिनेटली क्लोज होने ही वाला है। सर दिल की धड़कन तेज हो गई, और मुझे लगता है कि लगभग कम्युनिटी लीडरों के हो गए थे। तो बेशक वो जो लिखा हुआ था और उसके ऊपर में जो आपने डिस्कशन किया, बताया किस प्रकार से हम लोग 4 महीने में क्लोज कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा सुकून लगता है। और लगता है कि वाकई में इस प्रकार से अगर हम लोग करते हैं तो होगा। कैलकुलेशन भी दिख रहा है कि हमारे जो पुराने लीडर्स हैं, जिनके कॉइन सेल हो रहे हैं, जिसका पैसा 6 गुना हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि मेरी टीम से जिन लोगों का पैसा 6 गुना हुआ है, एक भी बंदा वापस बाहर जाने वाला है, दोबारा उस पैसे को यहाँ डालेगा और 2 4 10 लोगों से डलवाएगा। तो कॉइन तो 100% सोल्ड होने वाले हैं 4 महीना में। मुझे विश्वास है कि 4 महीने में पक्का क्लोज करेंगे। बात करें कार के लिए, जिस प्रकार से आपने जो ऑफर दिया है अभी, मुझे सबसे अच्छी खुशी, क्योंकि मैं अपने टीम में टारगेट बना करके काम करता हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो सके मेरे फ्रंट लाइन के लीडर्स 15,000 की मैचिंग को अचीव करें। 15,000 की मैचिंग अचीव करने से क्या होता है कि वर्किंग बोनस स्टार्ट हो जाती है, ग्लोबल टर्नओवर का हिस्सा हम बन जाते हैं, प्लस एक अच्छा पे आउट जो है मंथ के क्लोज होने के साथ एंट्री होता है। तो कुल मिलाकर के इसमें एक तड़का लग गया कि एक 15 लाख की कार भी आएगी। तो इतना अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी अगर कोई लीडर है और सच में उसमें जान है, खून है, और खून में उबाल आता हो, तो सर अगर नहीं कर रहा है तो फिर वो अपने आप को आईने में जाकर के एक बार जरूर देखना चाहिए कि वाकई में वो नेटवर्कर है, लीडर है। तो मुझे तो लगता है कि सर मेरे टीम में जितने भी लीडर्स हैं, अभी फिलहाल इस मंथ का क्लोजिंग हुआ, सबसे रिव्यू लिए, कोई ना कोई छोटा मोटा रीजन रहा जिस वजह से लोगों का नहीं हो पाया था। लेकिन इस मंथ का कमिटमेंट है सर, बहुत बड़ा कमिटमेंट है। लगभग मेरी टीम से 8 10 लीडर्स हैं जिन्होंने 15,000 मैचिंग का टारगेट लिया है। मैं खुद का अपना $1.25 लाख का मैचिंग का टारगेट लिया हूँ। और अभी जिस प्रकार से ये जो ट्रेनिंग सेशन हुआ, आज का जो सेशन में मुझे बहुत सारे नए लीडर्स आए। आज हम लोगों ने प्रयास भी किया है कि व्यक्ति को कॉल करके इनवाइट करने का, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आ करके देखे, सुने, समझे हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस, परिवर्तन आए होंगे। मार्केट में क्रिप्टो करेंसी जिस प्रकार से चल रहे हैं, सेंट्रलाइज आरओआई बेस्ड पूरा का पूरा दौर चला हुआ है, तो उसमें एक अलग तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। बेशक समस्याएं हैं, दिक्कत आती हैं,
लेकिन आज जो आपका गाइडलाइन मिला है, इस गाइडलाइंस के अनुसार अगर हम लोग चले तो बेशक वो दिन दूर नहीं कि हम लोग बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे, अचीवमेंट लेके दिखाएंगे। पैसा कमाना उद्देश्य है सिर्फ, गुरु जी आपने जो बताया, पैसा बनाएंगे हम लोग और सब कुछ बढ़िया है गुरु जी। इसी प्रकार से हम लोग आगे करेंगे। ये ट्रेनिंग सेशन ऐसे ही चलता रहे, लोग सीखते रहे, यही हम सबका उद्देश्य है, लीडर्स यही चाहते हैं। बाकी कुछ नहीं गुरु जी, धन्यवाद दो सब रखने का मौका दिया इसके लिए, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा, इस महीने सिंगापुर की हमारी लास्ट डेट है, 26 तारीख लास्ट डेट है सिंगापुर क्लोज करने की, और 300 लोगों का हमारा टारगेट है। 300 से ज्यादा ही मुझे लगता होंगे, और 300 लोगों को हमें करना ही है। 100 लोग तो उसके आसपास है, जिसमें से 30-40 लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, किसी के 5,000 हो चुके हैं, किसी के 6,000, तो 100 लोगों के आसपास तो ऑलरेडी हो चुके हैं, उनमें बहुत थोड़ा टारगेट पेंडिंग है। तो लगभग 200 लोग और नए हमें करने हैं इस महीने। और आप लोगों को भी, जिनको भी $15,000 की मैचिंग करनी है या $50,000 की मैचिंग करनी है, दो चीजों पे आप फोकस करिए इस महीने। एक तो जो लोग सिंगापुर अचीव करना चाहते हैं, टूर के लिए हम लोगों को प्रमोट करते ही हैं, जो भी आपके आसपास लोग हैं, जो भी नए लोग भी आए, टूर के लिए हम प्रमोट करते हैं। साथ में $500 की आईडी पे आप फोकस करिए। अगर $50,000 आपकी टीम में सिंगापुर अचीवर से आ रहा है, तो $50,000 आपकी टीम में नई कम्युनिटी से आना चाहिए, जो सिर्फ $500 से ही आए, चाहे $1,000 से आए, चाहे $100 से आए। अगर इस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि ये जो 8 लाख की गाड़ी है, ये इसलिए नहीं रखी कि हमें कोई नाम कमाना है, गाड़ियां बांटनी है, ये आप लोगों के लिए ही 8 लाख की गाड़ी रखी है, ताकि $500 का जब किसी को प्लान दिखाओ तो एक और आपके पास हथियार हो उसको बताने के लिए कि $500 की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी एक कार भी निकल सकती है, और डेफिनेटली निकलेगी, किसी ना किसी की निकलेगी, और हर 2,000 आईडी पे किसी ना किसी की निकलेगी। तो इससे $500, इससे नई कम्युनिटी बनाने में बहुत आपको मदद मिलेगी। बस नई कम्युनिटी बनेगी उनकी जिनकी टीम में सबसे ज्यादा प्लान हो रहे होंगे। एक ही मंत्र होता है नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी मार्केटिंग में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पूरी दुनिया का, जैसे बोला जाता है ना हमारे सनातन धर्म में, पूरी दुनिया का ज्ञान गीता में है। सारे पुराण, सारे कथाएं सुनने से बढ़िया है गीता को पढ़ लो, गीता में सारा ज्ञान है। उसी तरह से इन दो वर्ड में पूरा का पूरा नेटवर्किंग मार्केटिंग का ज्ञान भरा हुआ है। मोर प्लान मोर बिजनेस, जितने प्लान दिखाओगे उतना बिजनेस बढ़ेगा। मोर प्लान मोर बिजनेस, बस यही गुरु मंत्र याद रख लो। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं इस इंडस्ट्री में। आपकी सारी फाइनेंशियल समस्याओं का समाधान मोर प्लान मोर बिजनेस में है। आपको लगता है आपका रिवॉर्ड नहीं हो रहा, मोर प्लान मोर बिजनेस। आपको लगता है पैसे नहीं मिल रहे, मोर प्लान मोर बिजनेस। प्लान दिखाओ बस। जितने ज्यादा प्लान आपकी टीम में होंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। कुछ भी कर लो, कितना भी नॉलेज रख लो, कितने बड़े ज्ञानी बन जाओ, पूरी दुनिया का ज्ञान अपने अंदर भर लो, आपकी टीम में अगर नए प्लान नहीं होंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। और सारी दुनिया का ज्ञान हमने साइड में रख दिया, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, पर हमारी टीम में 500 प्लान हर महीने होते हैं, तो डेफिनेटली $1,25,000 का रिवॉर्ड हो जाएगा, भले ही ज्ञान हो या ना हो। ज्ञान की सिर्फ इतनी वैल्यू है हमारे बिजनेस में, इससे ज्यादा नहीं है। ज्ञान सिर्फ इसलिए होता है कि हमें सही दिशा दिखाए। ज्ञान इसलिए नहीं होता कि हम अपना ज्ञान का झंडा उठा के और घूमते रहें। काम करने से पैसा आता है, ज्ञानी बनने से पैसा नहीं आता। ज्ञानी जितने भी लोग हैं, प्रोफेसर हैं, वो सब ब्लॉकचेन की पढ़ाई करवा रहे हैं आज के टाइम पे यूनिवर्सिटीज में, लेकिन जो लोग उस ब्लॉकचेन की पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको बिल गेट्स जैसे लोग बने हुए मिलेंगे। तो ज्ञान की कीमत बहुत ज्यादा होती है। मैं नहीं बोल रहा कि हमें ज्ञान नहीं लेना चाहिए, लेकिन सब कुछ नॉलेज नहीं होती, सब कुछ सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं होता। सिर्फ टेक्नोलॉजी को उठा के मत घूमते रहो, साथ में लोगों को प्लान दिखाना शुरू करो। असली नॉलेज जो मिलती है किसी को भी फील्ड में प्रैक्टिकली काम करके मिलती है। तो प्रैक्टिकली काम करेंगे। एक तो सिंगापुर टूर के ऊपर आप फोकस कर लीजिए। अगर $50,000 का रिवॉर्ड करना है इस महीने, जिसने भी $15,000 का रिवॉर्ड किया है ना आज तक एक बार भी, वो सब लोग इस महीने $50,000 का रिवॉर्ड कर सकते हैं। माहौल अच्छा है, सिंगापुर लोगों ने अचीव करना है। साथ में $500 के लिए गाड़ी को आप प्रमोट कर सकते हो, आपकी बहुत बड़ी कम्युनिटी बन जाएगी। करना आपको ही पड़ेगा, आपकी जगह काम कोई और आके नहीं करेगा। आपकी अपलाइन कुछ सपोर्ट कर सकती है, मोटिवेट आपको कर सकती है, आपके लिए 1-2 दिन लगा सकते हैं, लेकिन काम सबको खुद ही करना पड़ेगा। सबको खुद ही फील्ड में उतरना पड़ेगा। किसी दूसरे के भरोसे करोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। हर आदमी, पंकज जी हैं तो अपने लिए काम कर रहे हैं, अनिल जी हैं अपने लिए काम कर रहे हैं, माही जी हैं, विनोद सर हैं, संजय हल्दर जी, सब लोग अपने अपने लिए काम कर रहे हैं। कोई किसी के लिए काम नहीं करता। और अगर कोई ये बोलता हो कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, तो सब झूठ बोलते हैं। इसलिए किसी की बात का भरोसा करना भी मत। मैं भी बोलता हूं आपके लिए काम करता हूं, तो मैं भी झूठ बोलता हूं। कोई कोई किसी के लिए काम नहीं करता, सब अपने लिए काम करते हैं, और सबको अपने लिए ही काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने खुद को सुधार लिया तो दुनिया सुधर जाएगी। दुनिया को सुधारने मत निकलो, खुद को सुधार लो बस। खुद को अमीर बना लो, लोग अपने आप सुधर जाएंगे। लोगों को हम अमीर बनाने चल पड़ते हैं कि इसकी जिंदगी में बदल दूंगा, अपनी जेब में 5 रुपए नहीं है।
तो लोगों को कैसे अमीर बनाओगे भाई? खुद को ही तो अमीर बना सकते हैं ना आप अपने आप को अमीर बना लो। आपके अकाउंट में अगर 1 करोड़ 2 करोड़ है तो किसी को 10 20 लाख 50 लाख आप दे सकते हो, वैसे ही दे सकते हो। उसके लिए जाके फील्ड में काम करने की जरूरत नहीं है। और अगर फील्ड में काम करवाना चाहते हो तो उसको कैपेबल बना दो काम करने के लिए। किसी के लिए हमेशा प्लान मत दिखाते रहो। कोई भी आपकी टीम में नया बंदा है, 4 5 7, उसके लिए प्लान दिखाओ। उसके बाद उसको रेडी करो, अपने सामने बैठा दो, प्लान दिखाना शुरू करवाओ। क्योंकि जब तक कोई पेपर कलम हाथ में नहीं लेगा तब तक वो प्लान दिखाना नहीं सीख सकता। और जितने ज्यादा आपकी टीम में प्लान श्योर होंगे उतना ही बिजनेस आपका बढ़ेगा। तभी वो मोर प्लान मोर बिजनेस वाला जो कहावत है वो हमारे लिए सार्थक होगी। क्योंकि लोग प्लान दिखाएंगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आएगा ना। इसलिए इस महीने एक तो सिंगापुर टूर पे फोकस कर लीजिए सब लोग, और दूसरा $500 की आईडी पे फोकस कर लीजिए ताकि नई कम्युनिटी बने। और ये जो $500 से लोग आपके साथ आएंगे इस महीने और अगले महीने, जैसे हमारा सिंगापुर टूर है उसके बाद अगले महीने नया टूर होगा, जो ये नई कम्युनिटी आपके साथ $500 से भी आ रही है, ये सब लोग आने वाले समय में इंटरनेशनल टूर में कन्वर्ट होने वाले हैं। क्योंकि शुरुआत $500 से ही है। जरूरी नहीं है सबको हमने $7,500 की इन्वेस्टमेंट करवा के सिंगापुर ही लेके जाना है। जो लोग सिंगापुर अचीव कर रहे हैं उनको सिंगापुर अचीव करवाइए। जो लोग नए आते हैं 1 महीना इस माहौल में रहेंगे, मीटिंग्स में आना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में और इंटरनेशनल टूर हमारे जो होने वाले हैं उसको अचीव करेंगे। तो सब लोगों को शुभकामनाओं के साथ इस महीने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट सबको मिलने वाली है। 3 से 4 लोग $1,25,000 का रिवॉर्ड अचीव करने वाले हैं। आपसे मैं लास्ट वीक में जब लास्ट थर्सडे को हमारी मीटिंग हो रही होगी तो आपको मिलवाऊंगा उन लोगों से जो $1,25,000 की अचीवमेंट के साथ आपको मिलेंगे इस महीने। और शायद इस महीने $5,00,000 का पहली बार रिवॉर्ड भी अचीव होता हुआ आपको दिखाई दे, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स इस महीने होने वाली है। माहौल बढ़िया है, सब लोग तैयार हो जाइए। अगले 4 महीने के लिए कमर कस लीजिए। जो भी एंजॉय करना हो, जो भी रिलैक्सेशन करवानी हो, किसी को मसाज करवानी हो, किसी को घूमना हो, सिंगापुर में कर लेना, सिंगापुर में घूम लेना। उससे पहले अब काम कर लीजिए। अगले 4 महीने काम करने का दौर है। और जिन लोगों ने भी फर्स्ट फेज में हमारे ऊपर भरोसा करके इन्वेस्ट किया था, 22.5 करोड़ जो लोगों ने उस समय इन्वेस्ट किए थे, लोगों ने अपने अपने कॉइन खरीदे थे, अब हमारा समय है कि हम अगर इस फेज को क्लोज करके उन सबके पास पैसा पहुंचाएं। उन सबका पैसा ऑटोमेटिकली 6 गुना हो जाएगा। और जो लोग आज सेकंड फेज में हमारे साथ आ रहे हैं ट्रस्ट करके, बेशक वो अपनी कमाई के लिए आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो थर्ड फेज में हम उतनी मेहनत के साथ उन सबका पैसा पूरा करवाएंगे। बस हर फेज में यही काम करना, अपने को और एक्सचेंज पे पहुंच जाएंगे। खाते कमाते घूमते घूमते दुनिया घूमते हुए काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन ईमानदारी से कमाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सैटरडे को फिर से मिलेंगे प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।